Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support Atomy's executives, employees, partnering companies. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. वेलकम लीडर्स, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट मेरे पास 12 हैं। और भी लोगों को प्लीज आप सभी लोग अपने स्क्रीनशॉट को शेयर करके अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज आप लोगों के सामने होने जा रहा है। क्योंकि कार्य क्या है कि लोग मीटिंग तो अटेंड रेगुलर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वह जूम मीटिंग हो या गूगल मीट हो या कोई अलग पॉइंट हो सकता है उसके लिए टच पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसा है जो उनको बिजनेस करने से रोक रहा है। अब वह बिजनेस क्या हो सकता है, वह मतलब बिजनेस करने से क्या रोक रहा है, यह देखना होगा कि किस कारण से बिजनेस रुक रहा है। और ऐसा बिजनेस जो हमारे आपके बीच में है, अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोग सक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेस न होने के पीछे कहीं ना कहीं उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जिससे माइंडसेट की बात हम कर सकते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम की बात कर सकते हैं, और एक मेजर पोर्शन उसमें है कि लोगों का जो है डेडिकेशन नहीं है। तो उस डेडिकेशन को लाने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको किसी भी मीटिंग में, चाहे वह ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे वह ऑनलाइन मीटिंग हो या 1-to-1 मीटिंग हो, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन पॉइंट्स के उनके सामने, उनके माइंड में ड्रा कर सकें कि हाँ, यहाँ आप सिक्योर हैं, यहाँ आपका मतलब फ्यूचर सुरक्षित है। आपकी इंटायर जो हम लोग बात करते हैं कि तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं, तीसरी पीढ़ी तक का आप सिक्योर है, आपकी इनकम सिक्योर रहेगी। और जो हम एक पैसिव इनकम की जो बात करते हैं, वो पैसिव इनकम यहाँ पर आपको मिलेगी। तो हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी मोटो की तरफ। जैसा कि हम लोग कोई भी सेशन स्टार्ट करते हैं तो कंपनी मोटो से करते हैं, तो प्लीज आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए। हम पहले कंपनी मोटो से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्रिएट द विजन, follow the vision, serve in humanity. Come on, let's do it. Let's do it. अब जैसा कि आप सभी लोग अपने जो टीम मेंबर हैं उनके साथ अगर आप इनवाइट मतलब ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं से साथ में अगर टीम का आपका साथ है तो काफी हद तक चीजें यहाँ सकते हैं। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से हमें किसी एक स्किल की जरूरत पड़ती है, एक मास्टरी की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि हमारा टेम्पलेट्स आप सभी लोगों ने देखा होगा, और उसमें मैंने एक बहुत ही कहते हैं कि वर्ड यूज किया था कि स्मार्ट बिजनेस। अब एक्चुअली स्मार्ट बिजनेस तो आजकल सारी चीजें स्मार्ट हो गई। पहले हम लोग बहुत कॉमन तरीके से फोन इस्तेमाल करते थे, आज की डेट में हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे काम में भी स्मार्टनेस आनी चाहिए। लेकिन क्या स्मार्टनेस हमारे काम में आ रही है, देखना है, सबसे बड़ी बात है। अब उसमें हम आज के सेशन की शुरुआत करने के पहले जो हमारे दो मेन स्पीकर हैं, जिसमें रुचि मौर्य जी हैं और जसबीर कौर मैम हैं, उन लोगों का पार्ट को हम शुरुआत करने के पहले हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारा मिशन क्या है, हम आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और स्मार्ट बिजनेस का मतलब क्या है, हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फिर रुचि मैम आएंगी, उसके बाद फिर जसबीर कौर मैम आएंगी, और उसके लास्ट में किसी कोई कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो हम उसको शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है। इस स्क्रीन को आप लोगों को हम
थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात हुई है 5th जनरेशन बिजनेस की, तो जो हमारा 5th जनरेशन बिजनेस है वह कैसे है और किस तरीके से वह हमारा बिजनेस स्मार्ट होगा, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मतलब समझ सके। बीइंग एजुकेशन सेंटर लीडर, ये हमारी ऑनरशिप है, हमारा एक कमिटमेंट है कि आप लोगों को हम कुछ ऐसा यूनिक चीजें ले आकर के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या जब कभी ऑफलाइन बिजनेस शुरू होगा तो वहां पर आप लोगों के सामने हम पेश करें, परोसें, कि ताकि आप आसानी से उन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में सेटअप करके रख पाए। तो स्मार्ट, जैसे हमने बोला था, स्मार्ट बिजनेस है, एटॉमी है। तो जो अयोध्या एम्पावर सेंटर है, जो हमारा मतलब एक कोर टीम जिसको हम एम्पावर टीम के नाम से जानते हैं, उसका हमारा इसमें मोटिव क्या है, किस रीजन से हम काम करते हैं। देखिए, जो टीम एम्पावर है वह कमिटेड है, एक कमिटमेंट हम रखते हैं। अब टीम वर्क के तहत, टीम वर्क मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है वह ऑन बिहाफ ऑफ अयोध्या एम्पावर सेंटर। यहाँ एक कतई नहीं है कि केवल मेरी टीम, ओनली पूरी कम्युनिटी को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। जो ये मैटर नहीं करता कि हमारे अपलाइन टीम है, आज ज्वाइन किया हुआ, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, कौन सी लाइन, इससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ में टीम वर्क से काम करते हैं, और टीम मीन्स मत होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम लोग साथ मिलके काम करेंगे तो कुछ ज्यादा अचीव कर पाएंगे, क्योंकि स्किल एक दूसरे के पास डिफरेंट तरीके से होती है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब उसको जो हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो लेकिन मोटिव एक होता है किसी गोल को अचीव करना। इट मीन्स एक टीम वर्क एक ऐसा काम होता है जो किसी प्रोजेक्ट हो सकता है, गेम होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक बिजनेस है, और उस बिजनेस का एक कॉमन गोल है जो हम लोग लास्ट में बोलते हैं गो इंपीरियल, कि सबको इंपीरियल जाना है। लेकिन उस इंपीरियल के जर्नी में ऐसे बहुत सारे जो माइलस्टोन कंपनी की तरफ से दिए गए हैं, और माइलस्टोन के बीच में जो ब्रेकर्स हैं, उन ब्रेकर्स को कैसे हम आसानी से पार कर ले जाएं, उसी ब्रेकर्स को आसानी से पार करने के लिए टीम एम्पावर आप लोगों से कमिटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आएगी, अच्छे से अच्छा ट्रेनर इस प्लेटफॉर्म पे ले आएगी, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड होकर के और नॉलेज लेकर के, और कह सकते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, जो कुछ भी प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, इस पे स्किल यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़ें। तो जैसा कि एक फोर्स, जो फोर्स की एक पत्रिका है फोर्स.com का, उसमें सिंपल सा एग्जांपल उसने बताया है कि ऐसे एम्प्लॉय या ऐसे बिजनेस या कोई ऐसी टीम है, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि उन लोगों ने 64% ऐसे हैं जो लोग अपने काम में बिजी तो रहते हैं, लेकिन उनके साथ में क्या एंगेजमेंट क्या होता है, उनका बहुत हाई एंगेजमेंट होता है, उनका जो थकान होती है बहुत कम होती है, और रिजल्ट जो रेशियो जो सफलता का दर होता है वो बहुत हाई होता है। टीम में क्योंकि एक साथ बैठ काम करना होता है, तो सबको एक साथ मिलके आपस में अलाइनमेंट करके काम करना होगा, तो उसके लिए टाइम लग सकता है आपस में इकट्ठा होने के लिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए सबका। लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जो है उसमें आपकी सफलता की दर को बढ़ा देता है। इसका कंसर्न सीधा सीधा यही है। तो जब अगर हम यहाँ पे टीम की भावना से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर हमसे कुछ सीख के जाते हैं तो अपनी टीम में उसको डिलीवर कीजिए। अगर नहीं डिलीवर कर पाते हैं, कहीं से आपको लगता है किसी चीज का भाव है, पर्सनल स्किल का भाव है, सॉफ्ट स्किल का भाव है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या आप जूम मीटिंग पे शर्माते हैं, तब फिर आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की जूम मीटिंग्स में आप लोगों को लेकर के आइए, ताकि उसमें से कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति निकल के सामने आए कि जो आपको उस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर पाए। हो सकता है वो बंदा आपकी टीम में हो, लेकिन किसी कारणवश, एजिटेशन के कारण से या किसी कारण से वह बंदा आगे काम नहीं कर पा रहा है। तो आज का जो मेरा कहने का कंसर्न था कि ऐसा कौन सा कारण है जो आपको इस स्मार्ट बिजनेस को करने से रोक रहा है। बिजनेस तो बहुत ही इजी है, लेकिन सिंपल नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हमारा जो बिजनेस है बहुत ही इजी है, लेकिन सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं होने के पीछे क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है एम्पावरमेंट। एम्पावर मतलब होता है सशक्तिकरण। हम किसी व्यक्ति को इस लेवल का सशक्त बना दे। अब सशक्त मतलब यहाँ कोई लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ सशक्त बनाने का कंसर्न ये है कि कैसे आप अपनी टीम के साथ बात करें, कैसे आप नई प्रॉस्पेक्टिंग करें, कैसे आप अपने प्रॉस्पेक्टिंग जो टीम है उसको कैसे यूटिलाइज करें, और कैसे उसको फर्टाइल करें। अब उसके लिए कई सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें लर्निंग एटीट्यूड देखा जाता है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग देखी जाती है, उसका मोरल भी देखा था कितना मोरल उसका हाई है, या अदर उस ग्रोथ की बात कर सकते हैं। ऐसे तरह तरह के ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम उनको तराश करके इस लाइक फील्ड में उतारे कि हो सकता है उसको किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ इंपावरमेंट की अगर बात करते हैं, तो इंपावरमेंट इनका मतलब नॉट ओनली केवल उसके लिए मनी पर्पज से, ओवरऑल
एज वेल एज पर्सनल, एज वेल एज प्रोफेशनल, दोनों पर्पज से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हमेशा कंटेंट डिलीवर करें, और कमिटेड है कि ताकि हम आपको एम्पावरमेंट का वह नजरिया दिखा सके, बता सकें, जिसके माध्यम से आप एक प्रोफेशनल तरीके से कहीं आप काम कर सकते हैं। अब उसमें बात आती है कि जब हम इतना कमिटेड होकर कि हम लोग टीम के जिस तरह एजुकेशन सेंटर लोग काम कर रहे हैं, लीडर जो ऑलरेडी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कमी कहाँ है? देखिए, अगर हम एम्पावर करना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा हमारा मोटिव यही है, एजुकेट विद द मोटिव ऑफ माइंड। किसी व्यक्ति का एक मोटिव होता है, हम उसके लिए उनको एजुकेट करेंगे। एजुकेशन में स्किल भी आता है, सॉफ्ट स्किल, कोई भी स्किल हो सकती है, और उनकी पर्सनालिटी को एनहेंस करेंगे कि ताकि एक ऑब्जेक्टिव हो और एक इक्वालिटी मिले उनको, और रिवार्ड टू द कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी को एक रिवार्ड के रूप में मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें और एक एग्जाम्पल सेट हो। इसलिए हम हमेशा इसके लिए बहुत ही कमिटेड रहेंगे और हैं। तो स्मार्ट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, अपने एटमी बिजनेस की बात करते हैं, तो एटमी हमारा बिजनेस स्मार्ट इसलिए है, देखिए अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट गोल के बारे में सुना रहा होगा, लेकिन अगर स्मार्ट की बात यहाँ पे हम करें तो हमारा जो एटमी बिजनेस है वह स्टेबल बिजनेस है। कैसे स्टेबल है? आप जब से अपनी एटमी बिजनेस की शुरुआत हुई तब से आज तक का आप उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखेंगे तो उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी स्टेबल इस लेवल के, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डाउन नहीं है, एक ठोस है, एक उसका फाउंडेशन मजबूत है, और ये मनी मेकर प्लेटफॉर्म है, बशर्ते कि मनी मेकर के लिए आपको उस लेवल का एम्पावरमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सीखिए, और ऑटोमेटेड तरीके से इसमें आप काम कर सकते हैं, और ऑटोमेटेड तरीके से इसमें पैसा आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर आपने पूरा प्रोफाइल या प्लान या कंपनसेशन प्लान का आपने स्टडी किया, एक बार में समझ में आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसको करते करते आपको खुद ही कैलकुलेशन करना आ जाएगा कि अरे ऐसा करने पे इतना पैसा बनेगा, ऐसा करने पे इतना पैसा बनेगा, इसको ऐसे कर लें कितना पैसा बनेगा, तब जाकर के आप रेगुलर रिकरिंग इनकम पा सकते हैं। या वह टूल है, वह टूल क्या है? एटमी। एटमी वो टूल है, अगर उस टूल को आपको यूज करना आ गया तो आप एक स्टेबल मनी मेकर बन जाएंगे, ऑटोमेटेड तरीके से रेगुलर रिकरिंग इनकम लेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। आपका जो भी गोल है वो आपका गोल ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक भी होगा, मेजरेबल भी होगा, अचीवेबल भी होगा, रिलेवेंट भी होगा, टाइम के अंदर भी मिलेगा। लेकिन यही स्मार्ट गोल को लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है। विजन ना होने की वजह से कोई गोल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, प्लानिंग के तहत उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका गोल स्मार्ट ना होकर के एकदम डिफरेंट हो गया है, जिसको लोग कह सकते हैं आगे चल के दिक्कत है। इसलिए मेरा जो मानना है, एटॉमी मींस एटीएम, एनी टाइम मनी आपके लिए रखा है। अब डिपेंड करता है कि आप उस एटीएम का कोड कब एक्टिवेट करते हैं, उस एटीएम का इस्तेमाल किस स्मार्ट तरीके से करते हैं, कि ताकि जैसे स्मार्ट मनी नॉर्मली प्लास्टिक मनी बोली जाती है, लेकिन एटीएम एटॉमी भी आपका एटीएम ही है। हर मंगलवार को पेमेंट आता है, हर 15 दिन पे 7 तारीख 22 तारीख को आपका मास्टरशिप का बोनस आता है, एजुकेशन सेंटर कोई लीडर है उनका पे आउट आता है। तो डिपेंड करता है कि आप इस एटॉमी के एटीएम को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां तक जाने के पहले हमारे लिए जरूरी है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है कंपनी का प्रोफाइल। प्रोफाइल पे अगर हम जाने की बात करते हैं तो प्रोफाइल, जब हम किसी जॉब में जाते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या किसी प्राइवेट जॉब हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हम जरूर देखते हैं कि हम जहां ज्वाइन कर रहे हैं क्या वहां पे मेरी सैलरी इंक्रीजिंग होगी, या वहां ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं है, या मेरा फ्यूचर वहां पे कैसा है। ये पता लगता है उस कंपनी के प्रोफाइल से कि कंपनी कितनी मजबूत है, हमें जितना कमिटमेंट कर पा रही है, वह दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, देगी या नहीं देगी, फ्यूचर में इसका क्या अब्रॉड है, हम हमारा उसमें विजन जो हम देख पा रहे हैं उसमें कंपनी का विजन मैच कर रहा नहीं कर रहा, कई ऐसी सारी चीजें हैं। और इन सब चीजों पे बहुत सारे मतलब कई बार मीटिंग्स में बात ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अब हम ये बताने का पर्पज इतना था कि सबसे पहले आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को, देखिए नॉर्मली मैक्सिमम लोगों में एक कंप्लेन आ रही है, मैं आपको भी बता दे रहा हूं कि सर टीम तो बनी है, टीम किसी के पास 400 की है, किसी के पास 500 की, किसी के पास 2000 की, किसी के पास मतलब बहुत ज्यादा है, पूछना नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव ना होने के पीछे एक पहला कारण उसमें यह है कि जब हम किसी को अपनी टीम में ऐड किया, उसके बाद उसने जिस बंदे को ऐड किया वह अपने अपलाइन लीडर से उससे कनेक्टिविटी नहीं करा पाया। अब पता लगा मेरे 850 नंबर पे जिसकी रजिस्ट्रेशन हुआ है मैं उसको नहीं जानता हूं, कभी खुदा न खास्ता जिसने उस बंदे का रजिस्ट्रेशन किया वो छोड़ के भाग गया,
तो मेरा जो 850 नंबर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो तो अनाथ हो गया, वो किसके पास जाएगा? या तो उतना स्मार्ट हो कि अपने अपलाइन को ढूंढ ले। लेकिन मैक्सिमम यही हो रहा है इस बिजनेस में कि लोगों को लोग छोड़ के क्विट कर जा रहे हैं, क्योंकि जिसने उनको ऐड किया था टीम में वह बंदा काम नहीं किया, किसी कोई भी रीजन से, क्योंकि यही ऊपर से सीक्वेंस चला आ रहा है कि हम अपने इमीडिएट दो की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और वही इमीडिएट दो की देखभाल ना हो पाने के कारण से ही लोग अपना पहला ऑर्डर तक नहीं लगा पा रहे हैं, और पहला ऑर्डर न लगना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो ऑर्डर लगा रहे हैं, देखिए आप, उनकी टीम भी बढ़ रही है, उनकी मैचिंग भी आ रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने उन दो व्यक्तियों को, इमीडिएट दो बंदों को, आप कंपनी की प्रोफाइल प्लान को किसी तरीके से डाउनलोड करिए। अगर उसका अंदर विवेक होगा तो अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके अपनी इनकम को निकालना जान जाएगा कि मुझे लेफ्ट राइट में कितनी ज्वाइनिंग करनी है, 15 दिन में कितनी शॉपिंग करानी है, कितना पे आउट निकालना है, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने के लिए जब आप करके बताएंगे तब आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आगे ध्यान रखना है कि आपके जो टीम है उस टीम से केवल पीबी की बात नहीं होनी चाहिए, उससे हमेशा यह बात होनी चाहिए कि सर आपकी मैचिंग में, लेफ्ट राइट मैचिंग में कितने ऐसे मेंबर हैं जो एक्टिव नहीं हैं, या कितने पीबी कम पड़ रहा है सर मैचिंग में, या सर आपकी 10,000 पीबी है तो अपनी पीबी 3 लाख कर लीजिए, क्योंकि 3 लाख पीबी पे पहली मैचिंग पे आपको, ताकि इनकम ज्यादा आए। इन सब चीजों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काउंसलिंग करने में पता लगता है उनको यही नहीं मालूम कि 10,000 पीबी और 3 लाख पीबी सेल्फ पे होने पे कितना गैप आ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद इवन लोग यहाँ तक पेन नहीं ले पा रहे हैं कि उनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाए, उनको ऐप चलाना बता दिया जाए। अगर वही ऐप हमने अपने दो को बताया, उन दोनों ने आगे दो को बताया, कि कंटिन्यूअसली होता गया, तो कॉपी नहीं हो रहा। एक्चुअली हमारा बिजनेस नकल का है, लेकिन नकल नहीं हो रहा। और जब तक कंपनसेशन प्लान और पे आउट नहीं आएगा, मतलब कंपनसेशन प्लान पे आउट आपको मतलब देना या और चीजें समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं से इसकी दिक्कत रहेगी कि लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे 10, रुकेंगे 1, बाकी 9 भाग जाएंगे। इसका फर्क पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हमेशा अपनी टीम में, मैं कहता हूं बहुत बड़ी टीम है तो बहुत बड़ी टीम को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप 10-10 का ग्रुप बना के उनकी काउंसलिंग कीजिए कि आपको ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बिजनेस करने से रोक रहा है। क्या आपको प्लान की जानकारी नहीं है? क्या आपको प्रोफाइल की जानकारी नहीं है? क्या आपको अपना फ्यूचर यहां सिक्योर नहीं लग रहा है? ऐसा कौन सा पॉइंट है? जब वो 10 लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगे जो कॉमन है, कि उनको यही लगेगा कि उनको यहाँ फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और ऐसी गलतियां बहुत लोगों से हुई हैं, हर व्यक्ति हुई। दूसरी सबसे, और नेक्स्ट बात बताता हूं, जो आपका अपलाइन है, देखिए हर व्यक्ति अपने स्पॉन्सरिंग हर लेवल पे करना है। आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, आप चाहे आज की डेट में सिंपल एजेंट हैं, या आप सेल्स मास्टर हो जाएं, या आप डायमंड मास्टर हो जाएं, किसी भी लेवल पे हैं, आपको अपनी स्पॉन्सरिंग मतलब रजिस्ट्रेशन करना नहीं बंद करना है, नहीं बंद करना, नहीं बंद करना है। ये गलतियां हो रही हैं। 150 की, एक बंदे ने 150 मेंबर्स को ऐड किया, लेकिन 150 मेंबर एक बंदे को नहीं एक दिन में ऐड कर पा रहे हैं। इट मींस क्या है कि या तो लोग कर नहीं पा रहे हैं, या तो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं से विजन में या उनको अपना रिजल्ट में कुछ भी कमी है, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और कोई विकल्प नहीं है। सब कोई मैजिक इस बिजनेस का नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं रुचि मौर्य जी के पास, क्योंकि अभी हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग प्रोफाइल को जानते होंगे, लेकिन इस प्रोफाइल को हम किस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे पेश करें, एक कोशिश होनी चाहिए। हर बार उसको परसने कोशिश करने कीजिए इस तरीके की, ताकि प्रोफाइल तो आता है, लेकिन प्रोफाइल को हम प्रोफेशनल तरीके से कैसे अपनी टीम में प्रमोट करें कि उनको यह लगे कि हमारा बिजनेस किसी अदर बिजनेस से या किसी अदर जॉब से बेहतर है। ये देखना होगा हमेशा। तो मैं रुचि मौर्य का इनवाइट करता हूं आज के सेशन में, आगे वो अपना सेशन को कंटिन्यू करें। ओवर टू रुचि मैम, और अपने जो प्रोफाइल है उसको प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। मुझे दोबारा से ये चांस मिला है कि मैं एटमी की प्रोफाइल बता सकूं, तो थैंक यू सो मच। सर, आज हम लोग यहाँ पर एटमी के प्रोफाइल के बारे में जानेंगे।
एटमी ये वो नाम है जिसने दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स के दम पर सुर्खियां हासिल की हैं। अब इस कंपनी ने इंडिया में भी हलचल मचा दी है। एटमी क्या है, कहाँ से आई है और इससे जुड़कर आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, आज की मीटिंग में हम यही जानेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि एटमी साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर हैं मिस्टर हैनगिल पार्क सर। मिस्टर हैनगिल पार्क सर का एजुकेशन पहले हम देख लेते हैं। उन्होंने 1977 में ग्वांगजू से सेल्सियो हाई स्कूल क्रॉस किया। फिर उन्होंने 1985 में क्यूनंगी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड ट्रेड क्रॉस किया है। फिर उन्होंने 2016 में वुसोंग यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और 2020 में डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रॉस किया है। मिस्टर हैनगिल पार्क सर को नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 28 साल का एक्सपीरियंस है। एटमी 2 जॉइंट वेंचर पर काम करती है। इसके 2 जॉइंट वेंचर हैं, कोलमार और केरी। केरी क्या है? केरी का फुल फॉर्म होता है कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था। लगभग 60 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने देश के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है। अगर केरी के एम्प्लॉयज की बात करें तो इसके पास 1431 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव, 1197 रिसर्चर या इंजीनियर, 126 टेक्नीशियन और 106 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं। इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के दाइजियोन में है। एटमी का दूसरा वेंचर है कोलमार। ये कोरिया की एक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो ओडीएम और ओईएम के क्षेत्र में डील करती है। ओडीएम इसका मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओईएम का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये कोरिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। लगभग 24 सालों से ये कंपनी अलग अलग फील्ड में काम कर रही है। ये खुद भी रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। इसका मेन काम रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का है। ये कंपनी अपने नाम से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती, लेकिन अपने द्वारा रिसर्च किए गए, अपने द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनीज को सेल करती है और दूसरी कंपनियां अपना लेबल लगाकर मार्केट में इसे सेल करती हैं। तो एटमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पार्क सर ने सोचा क्यों ना इन दोनों कंपनीज जो कि अपने अपने देश में अलग अलग फील्ड में सबसे आगे हैं, इनके साथ मिलकर कुछ बड़ा काम किया जाए। इस प्रकार मिस्टर पार्क सर ने इस कंपनी की शुरुआत 2009 में करी। एटमी की सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स के अफोर्डेबल प्राइस। केरी और कोलमार जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सालों साल रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, जिस वजह से मार्केट में इनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। मिस्टर पार्क को अपने प्रोडक्ट्स पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो इन प्रोडक्ट्स को हर घर तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो हर घर तक पहुंचे ये तो पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। शुरुआत से ही उनका विजन बड़ा था, वे इसे ग्लोबली फेमस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फाइनली 2009 में अपने देश में यानी कि साउथ कोरिया में एटमी को लॉन्च किया। अपनी कड़ी मेहनत और अपने प्रोडक्ट्स के दम पर इसने वहां की बाकी सारी एमएलएम कंपनीज को पीछे छोड़ दिया और उस देश की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी बनकर सामने आई। इस कंपनी ने सबसे पहले 2010 में यूएसए से शुरुआत की। वहां इस कंपनी की शुरुआत करने का मेन रीजन ये था कि यूएसए ने ही एमएलएम की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी के नए होने की वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स के चलते धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी और इस तरह उनका बिजनेस आगे ग्रो करने लगा, जिसके फलस्वरूप एटमी आज 22 देशों में सक्सेसफुली रन कर रही है और 60 से भी ज्यादा देशों में इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 2011 के बाद और कंट्रीज जैसे कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कोलंबिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको आदि कई देशों में ग्लोबली एक्सपेंड कर चुकी है। अगर इसके ग्लोबल सेल्स की बात करें तो इस कंपनी ने 2018 में ही 5 मिलियन मेंबर हो गए थे, यानी कि 2018 तक इस कंपनी से 5 मिलियन मेंबर जुड़ चुके थे।
एटमी के ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये GSGS फॉर्मूले पर वर्क करती है, जिसका मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब है कंपनी जिस भी देश में जाती है वहां के बेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कराती है। 200 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू होने वाली इस कंपनी का लक्ष्य है लगभग 1 लाख अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने लिस्ट में शामिल करना। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी क्लोथिंग, एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, फूड, बेवरेज, होम डेकोर, किचन वर्क और एप्लायंसेस और वेलनेस में भी डील करती है। इंडिया में एटमी के जो MD हैं उनका नाम है शेख इम्तियाज अली। ये एक वेल एजुकेटेड लीडर हैं। इन्होंने 2002 में खड़गपुर से IIT पास किया, 2010 में KIST कोरिया से कंप्लीट किया, 2010 से 12 में LG कोरिया और 2012 से 19 में सैमसंग के ग्लोबल एरिया मैनेजर रहे हैं। इंडिया में एटमी का ऑफिस गुड़गांव मैग्नम सेक्टर 58 गोल्फ कोर्स में है। एटमी CJDARCL जैसी बड़ी कंपनीज द्वारा अपने प्रोडक्ट्स का आयात निर्यात करता है। CJDARCL लगभग 40 सालों से इन बड़ी व्यापारिक संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें पेप्सिको, टाटा स्टील, JS स्टील, बर्जर, इंडियन ऑयल आदि बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो आपने देखा कि एटमी का प्रोफाइल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडेड है। आई होप कि अब आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं पवन सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आगे की मीटिंग को वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। माइंड ब्लोइंग रुचि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल सेट करना चाहता हूं कि जो रुचि मैम आपके सामने सेशन ले रही हैं, ये इनकी मेहनत और हमारे डेडिकेशन का नतीजा है कि आज के डेट में आप लोगों के सामने प्रोफाइल दे रही हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। इसी तरह आप लोग अपनी टीम में भी तलाशिए। जिस दिन आप तलाश शुरू करेंगे वो हीरा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये कोई PDF प्रोफाइल देख करके सेशन नहीं ले रही हैं। वो क्या रहा है कि जिस बात को इन्होंने रखा अपने शब्दों में आसान तरीके से, जिसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच टाइप में, कि हम कहीं अगर किसी मंच पे खड़े हों, किसी से हमें बात करनी हो, हमें एटमी के बारे में बताना हो, तो इतने शब्दों में एटमी को समझा दें कि एटमी की प्रोफाइल ये है, आसान शब्दों में। और यही तरीका है काम करने। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी टीम के लोगों को जब तक आप इस तरह हम नहीं तलाशेंगे और तलाश करके उनको तराशेंगे तब, क्योंकि देखिए, मैं बहुत अच्छी राय देता हूं, लेकिन मेरी राय से आप लोग बदलने वाले नहीं हैं। इट मीन जो लोग नहीं काम कर रहे हैं बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो मेरा एग्जांपल आप लोगों के सामने रुचि मौर्य, ये मेरा एक उदाहरण है। उदाहरण देख के आप लोग बदलिए। मेरा कहने का कंसर्न इतना है, ये बहुत जरूरी है। अब इसी उसमें सीक्वेंस में हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये तो प्रोफाइल की बात हो रही थी। अब बात होती है कंपनसेशन प्लान की। हमारे बीच में जसबीर कौर मैम है, जो कि झारखंड से हैं। ये भी बहुत ही एनर्जेटिक लेडी हैं और इनका भी मतलब पूरी तरीके से एटमी बिजनेस को लेकर जो डेडिकेशन मैं देखता हूं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसीलिए बहुत थैंक यू शर्मा सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट इंट्रो दिया एटमी का, बस इतना है, इसे ही चाहिए हमें। किसी को अगर जाते हैं बहुत लंबा प्लान बताने, तो उसके दिमाग में इतना भर जाता है कि समझ नहीं पाता कि एक्चुअली है क्या, इसका क्रीम क्या है, इसकी मलाई मक्खन क्या है। तो जो मलाई मक्खन पेश किया, यही पेश किया रुचि मैंने। तो मैं यही चाहता हूं कि अपने आसान भाषा में अपने कंपनी की प्रोफाइल को बता दिया जाए, अपने आसान तरीके से अपने कंपनसेशन प्लान को बता दिया जाए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो जसबीर कौर मैम, प्लीज, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना माइक ऑन करिए। आपको मैंने को-होस्ट बना रखा है पहले से, तो आप अपने जो टर्न है आपका कंपनसेशन प्लान को, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। जसबीर मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही? जसबीर मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग। आप लोग खूब साला अर्न कीजिए।
Good morning, sir. Good morning. And good morning, all of you. I am Jasmeer Kaur from Bokaro Steel City, झारखंड से। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने बेहतरीन सेशन में। आज एक बेहतरीन सेशन के लिए मुझे पवन सर ने अपॉर्चुनिटी दी है, इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और फ्रेंड्स, आपकी वॉइस इको कर रही है, आप ईयरफोन सही से कनेक्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमें लग रहा है स्पीकर भी हो रहा है, आपका स्पीकर से आवाज आ रही है और आपके माइक में कनेक्ट हो रहा है। आप ईयरफोन अगर आप यूज कर लेंगे तो आवाज सही होगी। ओके ओके सर, जस्ट वेट सर। हेलो, या कंटिन्यू सर। अब क्लियर है वॉइस? हाँ, क्लियर है। सॉरी फ्रेंड्स एंड सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर में हूँ, इसलिए शायद वॉइस मेरी बहुत आवाज क्लियर आपकी नहीं आ रही है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने मुझे बोलने के मंच पे मौका दिया। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक स्मार्ट बिजनेस के बारे में, जो हमारे 21 सेंचुरी का सबसे फेमस और सबसे स्मार्ट बिजनेस है। और अभी आप लोग काफी बेहतरीन तरीके से मैम ने हमारे बीच कंपनी की प्रोफाइल शेयर की। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि कंपनी लॉन्च होने से पहले ही सुनामी का रूप ले ली थी, और आने के बाद में भी जो कि सुनामी का रूप ली हुई थी, 100% वो सुनामी बन गई। तो फ्रेंड्स, क्यों सुनामी बनी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि MLM इंडस्ट्री में जो कि कई ऐसी कंपनीज है, कई ऐसे इस इंडस्ट्री में कंपनीज आई है, हम लोग वहाँ पे वर्क किए, अर्निंग लिए। पर फ्रेंड्स, एटॉमी जो एक प्लेटफॉर्म है, मैडम ने बिल्कुल सही मैम हमारे भी शेयर की हैं कि बिल्कुल ये स्मार्ट तरीके से और न्यू टेक्नोलॉजी का ये बिजनेस है, और बहुत ही स्मूथ और सिंपल ही हमारा बिजनेस है। फ्रेंड्स, एटॉमी हमें बहुत कुछ देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यहाँ फ्रीडम मिलती है। हम अर्निंग तो करते हैं हर फील्ड में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम अपना जरूर बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं हम वहाँ किसी कंडीशंस में, किसी सिचुएशन में बंध जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन में रहते हैं। फ्रेंड्स, ये इस प्लेटफॉर्म पे ये जो एटॉमी हम लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है सही समय पे। तो फ्रेंड्स, ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां सबसे पहले आपको क्या मिलती है? वो मिलती है फ्रीडम। और वो फ्रीडम क्या चीज की मिलती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फ्रीडम किसी भी मानव के लिए होती है समय की। क्योंकि अगर आपके पास टाइम की फ्रीडम है तो आप अपने लाइफ को, जो ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत आपको लाइफ दी है, उसे आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, और समय ही नहीं है, अच्छी फैमिली है, तो आपके लिए वो सारी चीजें सिर्फ एक चीज रहती है, आप उसको लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को सही तरीके से जी नहीं पाते हो। तो सबसे बड़ी बात कि हमें यहाँ सबसे फ्रीडम जो है, टाइम की फ्रीडम मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है कि एक अच्छी अगर आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को आप पूरा कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी एक टाइम पे जाके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हर एक वो लोग को करना पड़ता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे एक बिजनेस मैन क्यों ना हो, चाहे एक सर्विस मैन क्यों ना हो। क्योंकि जब एक फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, एक अपनी टाइम आ जाती है, तो लोग धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर लेते हैं अपने ड्रीम्स के साथ, अपने कुछ शौक के साथ। बट कंपनी हमें यहाँ वो भी फ्रीडम देती है कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपके साथ है तो आप किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आपके मन में जो है आप वो कर सकते हैं। और खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, वो कहीं ना कहीं एक समय में आने के बाद बहुत सी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देती हैं। तो कंपनी हमें यहाँ वो फ्रीडम देती है। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ है और भी बहुत कुछ कंपनी हमें दे रही है, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात, ये जो 21 सेंचुरी का जो ये प्लेटफॉर्म है, जो हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ हमें करना क्या है? क्योंकि अगर हम यहाँ अर्निंग करने आए हैं, बिजनेस करने आए, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। 100% फ्रेंड्स, हमें यहाँ वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आज के जमाने में हम लोग डिजिटल हो गए हैं,
हमारी हर वर्क जो है डिजिटल हो गई है। एजुकेशन बोलिए, शॉपिंग बोलिए, या किसी भी फील्ड में आप बोलिए, देखिए डिजिटल वर्क ज्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोग कई ई कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं, बट वहां से हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। हम शॉपिंग करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीजों को लेते हैं, बट हमें रिटर्न में क्या मिलती है? नथिंग। और सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस ई कॉमर्स पोर्टल से जुड़ना होता है। वहां पे पहले अपने डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो सेम फ्रेंड्स, यहाँ भी एटॉमी में भी हमें सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल मेल आईडी से आप इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने नीड्स के प्रोडक्ट्स को लेते हैं शॉपिंग मॉल से, किसी भी शॉप से, सालों से ले रहे हैं, सालों से यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैम ने काफी अच्छे से हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताई, थोड़ा लाइटली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। और ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कंपनी अभी लगभग 1 साल प्लस हो चुका है, 2 साल होने जा रहे हैं कि एटॉमी के कितने सारे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। और ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं जगह बनाई हुई है। किसी न किसी भी कंपनी के द्वारा वो सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारा टूथपेस्ट हो या हमारा शैम्पू हो या किसी भी तरह का स्किन केयर प्रोडक्ट हो या कोई सप्लीमेंट हो। बट ये सारी चीजें सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, सालों से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं और प्रोडक्ट ले रहे हैं। बट कंपनी यहाँ, अगर हम इस शॉपिंग मॉल से अगर इस प्रोडक्ट को यूज, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है एक सोर्स ऑफ इनकम का, और वो भी यहाँ आपको फ्रीडम मिल रही है परचेसिंग की, आपको फ्रीडम मिल रही है चॉइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। आपको कंपनी यहाँ किसी तरह का कंडीशंस नहीं दे रही है कि आपको कंडीशन दिया जा रहा है कि आपको इतने का ही प्रोडक्ट लेना है और ये प्रोडक्ट ही लेनी है। कंपनी यहाँ फुल फ्रीडम दी हुई है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो परचेज कीजिए, जो आपकी नीड है वो आप लीजिए, और जब जब आपकी नीड है तब तब लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ रीपरचेज की कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको रीपरचेज एवरी मंथ करना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप इस बेहतरीन कंपनी के प्रोडक्ट्स को तो आप यूज कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये स्मार्ट बिजनेस, सिंपल सा स्मूथ बिजनेस यही है, यूज एंड शेयर। आप इसके बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्रोडक्ट को यूज कीजिए और इसकी क्वालिटी को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप डे ऑफ फर्स्ट से आपकी आईडी ग्लोबल होती है। यानी कि अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई कलीग्स हैं, तो आप इस कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के यूज को शेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि आप उनकी भी आईडी अपनी टीम में डे ऑफ फर्स्ट से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि किसी अदर कंपनीज में एक लेवल के बाद आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी आपको किसी तरह का रेनुअल चार्जेस या वेब चार्जेस आपसे नहीं लेती है, रिटर्न में सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटॉमी में इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, एक मास्टर प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने आप में मास्टर ब्लास्टर्स हैं। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स, जब आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे जैसे आप इसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट में कुछ पीवीज हैं जो कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, और हमारी वो पीवीज जो है उसके अकॉर्डिंग हमें कमीशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप शॉपिंग करते हैं वैसे वैसे आपकी पीवीज जो है एक्यूमुलेट होती जाती है, और आपकी जितनी भी पीवीज है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी फ्लश आउट नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ओनली प्रमोशन ही प्रमोशन है। यानी कि जो भी लेवल आप यहाँ अचीव करते हैं वो आपको लाइफ में वन टाइम अचीव करना है, और वो भी सिर्फ 1 मंथ के लिए नहीं, 1 जनरेशन के लिए नहीं, 3rd जनरेशन के लिए। आप इस एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे जो भी करके जाएंगे, जो भी आप इतिहास रच के जाएंगे,
आप थर्ड जनरेशन के लिए करके जा रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हमें वहां से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम कर भी क्या रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपल स्मूथ इसके प्रोडक्ट को ओनली यूज कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये बिजनेस कंप्लीट शेयरिंग एंड सपोर्टिंग का बिजनेस है कि आपको यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के साथ मिलके कदम से कदम अपना आगे बढ़ाते जाना है, अपने टीम को बिल्ड करते जाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, आज इस मीटिंग में इतने सारे लोग हैं, कोई किन्हीं को जानता नहीं है, कोई झारखंड से है, कोई रांची से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से, बट एक प्लेटफॉर्म पे एक फैमिली मेंबर्स हैं सभी। आज हम सब एक एटॉमी फैमिली मेंबर्स है, यहाँ एक परिवार है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी में, इस प्लेटफॉर्म में ये आपको एक अलग फैसिलिटी मिलती है कि आपको यहाँ एक मिलजुल करके एक फैमिली की जैसे आपको वर्क करना है, और जैसा कि टीम वर्क ही है। तो फ्रेंड्स, आपकी आईडी भी उसी तरह से मैरिड कपल आईडी जो होती है वो वैलिड होती है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोली कि ये हमारा फैमिलियर बिजनेस है। जिस फ्रेंड्स, अगर किन्हीं की भी वाइफ अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं तो ऑटोमेटिक उनके हस्बैंड भी 50% इस बिजनेस के भागीदारी होते हैं, या किन्हीं के हस्बैंड इस बिजनेस पे आते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी वाइफ भी इस बिजनेस में कंप्लीट भागीदारी होती है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट आपकी अगर सिंगल आईडी है लेकिन वैलिड आपकी मैरिड कपल्स की है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा फैमिलियर बिजनेस। यहाँ ये नहीं है कि एक बंदा अगर वर्क कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता है, या दूसरे को अलग से कोई यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। नो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हमारा फैमिली बिजनेस और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट बिजनेस ही है यूज एंड शेयरिंग का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने डायरेक्ट नीचे 2 बंदे को डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं पूरे लाइफ में, और उन्हीं के नीचे आपके राइट और लेफ्ट से आपकी टीम बनती चली जाती है आगे। जैसे जैसे आपकी टीम्स बनती है वैसे वैसे आपका कंप्लीट बिजनेस होता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस इतनी सारी फ्रीडम्स, इतनी सारी आज़ादी, इतनी सारी फैसिलिटी और ये सारी पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एटॉमी अपॉर्चुनिटी में, एटॉमी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स कंप्लीटली फ्रीडम भी है और साथ ही साथ ये हमारा एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो कि आज की डेट में हम लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे कई प्लेटफॉर्म में जिससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं हम आगे कि कंपनी हमें इतना कुछ तो दे रही है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा कि हमें जो इनकम कंपनी दे रही है वो किस किस तरीके से दे रही है, यानी कि एटॉमिक का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी हमें 70% डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयरिंग हमारे बीच और 30% शेयर रखती है अपने पास, और ये 70% भी कंपनी हमारे बीच कुछ अलग अलग पैटर्न्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि हमारा मैचिंग बाइनरी कमीशन है। नेक्स्ट हमारा मास्टरशिप बोनस है जो कि एवरी 15 डेज में कंपनी देती है। मास्टरशिप रिवॉर्ड देती है 1 टाइम एंड एजुकेशन बोनस देती है एवरी 15 डेज। सोचिए फ्रेंड्स, 70% कंपनी हमें ही दे रही है और ओनली 30% शेयरिंग कंपनी खुद दे रही है। इसीलिए कहा गया है एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस एटॉमिक के प्रोडक्ट्स हो। कंपनी फ्रेंड्स हमें जो मैचिंग बाइनरी कमीशन देती है 44%, उसके भी कुछ लेवल्स हैं, कुछ अलग अलग लेवल्स में कंपनी हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डेली बाइनरी मैचिंग कमीशन, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेवल्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ आए हैं इनकम करने के लिए, हम यहाँ माइंड सेट करके आए हैं बिजनेस करने के लिए। हमें यहाँ बिजनेस करना है, सोर्स ऑफ इनकम लेना है। तो फ्रेंड्स, आप एटॉमी को थोड़ा सा साइड में रख के आप छोटी सी चीज सोचिए कि जब हम बिजनेस का माइंड सेट करते हैं कि हमें कुछ बिजनेस करनी है, हम छोटा सा एक स्टॉल भी, जब स्टॉल के बारे में भी सोचते हैं या किसी शोरूम, किसी शॉप के बारे में सोचते हैं तो 4-5 लाख रुपया, ये छोटी सी स्टॉल के बारे में भी सोचते हैं तो 1 लाख रुपया मिनिमम, तो मिनिमम है ये, कुछ भी नहीं आज की डेट में। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि हमें यहाँ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए
सबसे पहली चीज है कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई स्टॉल देखना होगा, कोई शॉप देखनी होगी, कोई शोरूम देखना होगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं आखिर इसमें प्रोडक्ट्स क्या रखेंगे, सामान क्या रखेंगे। उसके ऊपर फर्नीचर्स है, कई ऐसी चीजें हैं जो एक हमें छोटे से दुकान पे खोलने के लिए बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उस समय हमें पता भी नहीं होता है कि कितने दिनों के बाद हमें यहाँ से इनकम आना शुरू हो जाएगा। हम अपने जस्ट जो हमारा काम है, हमारा जो माइंड सेट है कि हमें बिजनेस करना है, बस करना है, हम अपने काम में लग जाते हैं और अपने जो भी माइंड सेट करते हैं कि हमें ये शॉप ओपन करना है, उसकी हम तैयारी में लग जाते हैं। तो सोचिए फ्रेंड, जब एक छोटी सी हम लोग दुकान खोलते हैं, छोटा सा स्टॉल खोलते हैं जहाँ लाखों की बात तुरंत आती है, और सबसे पहले हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें 6 महीने बाद यहाँ से इनकम आएगी, या 1 महीने के बाद से ही हमारी इनकम आने शुरू हो जाएगी, या हमें टाइम लगेगा 2 साल पहले इसको सेटअप करने में। हम ये रिस्क के साथ सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर देते बिना सोचे समझे। और साथ ही साथ हम लोग कई ऐसी चीजें देखते हैं, लोकेशन, पब्लिक एरिया, सब चीज की हाँ ये हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं, हमारे यहाँ फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ तो हम लाखों करोड़ों इनकम लेने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 साल हुआ है कंपनी को इंडिया में आए, और कई लोग लखपति बन चुके हैं हमारी इंडिया में, वो भी उस टाइम, जिस टाइम पर कोरोना काल चल रही थी, बेरोजगारी इतनी जोर शोर से फैली हुई थी, हर घर लोग परेशान थे, फिर भी एटॉमी ने सबका हाथ थामा और उस समय ही लाखों लोगों को लखपति बनाया। तो ये पॉसिबल हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे एटॉमी प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहले यहाँ हमें इनकम लेने के लिए मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ आईडी पे 10,000 प्रीवी कंप्लीट करनी होती है। जैसा कि प्रोडक्ट्स जैसे जैसे आप लेते हैं, मैं आपको शेयर की थी, वैसे वैसे आपकी प्रीवी जो है आपकी एक्यूमुलेट होती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स परचेज करते जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रीवीज हैं जो आपके डे बाय डे एवरी परचेज में एक्यूमुलेट होती जाती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ 10,000 पीवी करना होता है। वो भी कंपनी यहाँ ये भी फैसिलिटी दे रही है कि आप इसे वन टाइम वन शॉट में कर सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कि हमारा अप्रोक्स 1500 से लेके मिनिमम मैक्सिमम 2000 या 3000 में ये फीस कंप्लीट हो जाती है। और जैसा कि मैं आप सभी को शेयर की हूँ कि आप अपने डायरेक्ट अपने लाइफ में सिर्फ 2 लोग को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट। उनके बाद जो भी लोग आएंगे उनके नीचे नीचे आपकी वोटिंग बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह शेयरिंग करते करते जब आपके दोनों साइड टीम से 3-3 लाख पीवी की मैचिंग होती है, तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 5, और आपकी जो डेली मैचिंग इनकम हो जाती है 1321 रुपीज की। ठीक है, आपकी डेली मैचिंग होती है। वीकली यहाँ पे पे आउट होता है फ्रेंड्स, मैचिंग आपकी डेली होती है। फिर आप फ्रेंड्स चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल, यानी कि एजेंट लेवल पर। यहाँ भी फ्रेंड्स सेम, आपके सेल्फ आईडी पे 3 लाख पीवी करनी होती है, और राइट और लेफ्ट से भी जब आपकी 3-3 लाख पीवी कंप्लीट होती है तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 15, और आपकी डेली मैचिंग इनकम हो जाती है 3,964 रुपये की। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट लेवल में भी हमारी जो मैचिंग पीवी थी 3 लाख थी, और हमारा यहाँ इनकम क्या था 1321 रुपये की। हमारे एजेंट लेवल पे भी मैचिंग पीवी कितनी है 3 लाख, और हमारी यहाँ इनकम कितनी है 3,964 रुपये की। अंतर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि सेल्फ आईडी पे हमें 10,000 की जगह 3 लाख करना है। तो आप तो सोचेंगे कि अब 3 लाख जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम सेल्फ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये इनकम नहीं ले सकते हैं। नो फ्रेंड्स, यहाँ हमें कंपनी एक फैसिलिटी भी देती है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैचिंग आपकी सेम पीवीज है, लेकिन आपकी इनकम बिल्कुल अलग है। तो आप चाहें तो जब 3 लाख पीवी से ही अपने बिजनेस को स्टार्टअप करके आप डे ऑफ फर्स्ट से ये इनकम ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो नहीं कर पाते हैं, या फिर जो धीरे धीरे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें इनकम नहीं मिलती है, कंपनी हमें यहाँ एक फैसिलिटी और देती है। वो क्या देती है कि जो ये अपनी 3 लाख की भी नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, या उनकी टीम जल्दी ग्रोथ कर रही है, उनकी टीम्स में शॉपिंग जल्दी जल्दी हो रही है, उनके पीवीज मैचिंग जल्दी जल्दी हो रहे हैं,
तो भी वो ये इनकम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि जो हमारी यहाँ पे भी मैचिंग 3 लाख की हो रही है वो हमारी जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि 6 लाख पीवी की मैचिंग हो जाती है। यानी कि जब आपकी पीवी में 6 लाख पीवी की जब मैचिंग होती है तो सेम आपकी सेल्फ आईडी पे 10,000 अगर आपकी होती है तो भी आप 3,964 रुपये की इनकम ले सकते हैं। ये कंपनी फैसिलिटी हम यहाँ और देती है। फिर आप चले जाते हैं थर्ड लेवल यानी कि स्पेशल एजेंट। फिर यहाँ भी सेल्फ सेम वही प्रोसेस है, आपको सेल्फ आईडी पे 7 लाख की फीस करनी होती है और आपके राइट और लेफ्ट से भी जब 7 लाख फीस कंप्लीट होती है तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 30 और डेली मैचिंग इनकम हो जाती है 7,929 रुपये की। फ्रेंड्स यहाँ भी सेम कंपनी आपको फैसिलिटी वही देती है कि अगर आप सेल्फ आईडी पे 7 नहीं कर पा रहे तो भी आप ये इनकम ले सकते हैं अपनी टीम पीवी मैचिंग को जस्ट डबल करके। उसी तरह फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा 4th लेवल है जब आपकी सेल्फ आईडी पे 15 लाख पीवी हो जाती है और राइट और लेफ्ट से भी 15 लाख की पीवी कंप्लीट होती है तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 60 और आपकी जो डेली मैचिंग इनकम होती है 15,897 रुपये की। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 लाख पीवी ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो शायद नहीं हो पाए, हमारे पीवीज कैसे मैचिंग होंगे, ग्रुप्स कैसे, इतने सारे लोग कैसे शॉपिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा किसी तरह का कंडीशंस नहीं है कि टाइम बाउंडेशन नहीं कि आपको इतने टाइम के लिए इतना कुछ करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी शेयर की कि जैसे जैसे आप परचेज करते हैं वैसे वैसे आपकी पीवी एक्यूमुलेट होती जाती है और हर एक प्रोडक्ट पे इतने सारे पीवी हैं कि आपकी ये सारी पीवी कैसे आपकी पीवी बनती चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी टीम्स में भी कैसे सारे पीवी जनरेट होते जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा 5th लेवल है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड जो कि आपकी सेल्फ पीवी जो होती है 24 लाख और आपके सेम राइट और लेफ्ट से जब 24 लाख 20 लाख पीवी कंप्लीट होती है जिस दिन आपकी स्कोर पॉइंट होती है 90 और डेली मैचिंग इनकम होती है 23,786 रुपीज की। फ्रेंड्स ये आपको पर डे की है इनकम आपकी जनरेट हो रही है और ये आपको मंथली में जितने टाइम्स आपकी मैचिंग होगी 30 टाइम्स अगर होगी तो आपको 30 टाइम्स ये आपको मिलेगा, 10 टाइम्स होगी तो 10 टाइम्स मिलेगा, यानी कि जितने टाइम्स आपकी मैचिंग होती है उतने टाइम्स आपको ये पे आउट बनता रहता है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको शेयर की कि एटॉमी प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा फ्रीडम का है, हम कंपनी हमें यहाँ फ्रीडम देती है, एवरी चीज से फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम दी, टाइम की फ्रीडम दी और साथ ही साथ हमें यहाँ बिजनेस की भी फ्रीडम दे रही है, यानी कि सेल्फ पीवी की भी फ्रीडम दे रही है। जैसे जैसे लेवल्स हो रहे थे आप देख रहे थे कि आपकी पीवी चेंज हो रही थी, जैसे आपकी डेली मैचिंग इनकम चेंज हो रही है आपकी सेल्फ पीवी भी चेंज हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ घबराइए नहीं, कंपनी हमें यहाँ एक और फ्रीडम दे दी कि 6th लेवल से आपकी सेल्फ पीवी जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी आईडी को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए एक कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आप अपनी आईडी को एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन करना हमें क्या है, क्योंकि हम तो एटोमियम से प्रोडक्ट तो हम एटॉमिक ही यूज करते हैं, तो अब हम शॉपिंग करेंगे कहाँ से? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हमारा सपोर्टिंग बिजनेस है, टीम वर्क है, हमें अपने फैमिली को यहाँ सपोर्ट करना है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ चलना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी शॉपिंग जो है अपनी टीम से करेंगे, अपनी टीम में अपनी टीम्स को हेल्प करेंगे, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ शॉपिंग करेंगे और जैसे आपके राइट और लेफ्ट से 60 लाख की पीवी कंप्लीट होती है आपकी स्कोर पॉइंट होती है 150 और डेली मैचिंग होती 39,644 रुपीज की। उसी तरह फ्रेंड्स हमारी 7th लेवल भी सेम, यहाँ भी कंपनी आपकी सेल्फ आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पीवी की और आपकी राइट और लेफ्ट से जब दो मैचिंग होती है तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 250 और डेली आपकी जो मैचिंग होती है वो 66,073 रुपीज की। फ्रेंड्स 66,000, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये इनकम लेने के लिए कई लोग इतने तरह की मशक्कत भी करते हैं और कई लोग 30 डेज का वेट भी करते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा यहाँ
कहीं टाइम भी देते हैं, उसके बाद उनको ये 60,000 70,000 की उनकी पे आउट बनती है। बट ये हमारा यहाँ पे डेली मैचिंग इनकम है, ये आपको पर डे कंपनी दे रही है। और ये फैसिलिटी आपको कहाँ मिल रही है? सिर्फ एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे। और उसके लिए हमें करना क्या है? ब्रश यूज कीजिए, शैम्पू लगाइए, सप्लीमेंट्स खाइए और इसकी क्वालिटी को सिर्फ शेयर करिए। कितना सिंपल और स्मूथ हमारा एटॉमिक का ये प्लान और बिजनेस है, और आप यहाँ से ये इनकम भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड जो सबसे लास्ट लेवल है 8th लेवल, यहाँ भी कंपनी सेम वही फैसिलिटी दे रही है। आपको सेल्फ आईडी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके राइट और लेफ्ट से 5 करोड़ की जब मैचिंग होती है तो आपकी स्कोर पॉइंट होती है 300, और जो डेली मैचिंग इनकम होती है 79,287 रुपीज की। फ्रेंड्स, ये तो हमारा डेली मैचिंग इनकम था। कंपनी हमें सिर्फ डेली जो हमारी बिजनेस हो रही है वो दे रही है। अब हम जानते हैं मास्टरशिप बोनस के बारे में, जिसकी कंपनी हमें 20% मास्टरशिप बोनस में शेयर करती है, और वो भी अलग अलग परसेंटेज में। तो आइए जानते हैं कैसे देती है। और एवरी 15 डेज में फ्रेंड्स, एक मेहनत हम एक वन टाइम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स हम वन टाइम क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूम हम प्रोडक्ट वन टाइम कर रहे हैं, बट कंपनी हमारे एक मेहनत से कई अलग अलग तरीके से हमें इनकम दे रही है। तो फ्रेंड्स, मेहनत वही सिंपल सा करना है, और हमारी इनकम जो है कई अलग अलग तरीके से कंपनी हमें रिटर्न देती है। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं क्या। सेल्स मास्टर को कंपनी 10% देती है, डायमंड मास्टर को 5%, सेरेन रोज मास्टर को 2%, स्टार मास्टर को कंपनी 1.2%, रॉयल मास्टर को कंपनी 1%, क्राउन मास्टर को कंपनी 0.5% एंड इंपीरियल मास्टर को 0.3% कंपनी शेयर करती है। और सबसे फर्स्ट हमारा जो सेल्स मास्टर है उनके बारे में हम जानते हैं। हमारा फर्स्ट मास्टरशिप बोनस जो कि हमारे स्पेशल एजेंट थर्ड लेवल जो था, इसीलिए उसे स्पेशल एजेंट बोला गया है। जबकि हमारी सेल्फ आईडी पे 7 लाख की कंप्लीट होती है, और आपके राइट और लेफ्ट टीम से जब 25 लाख की कंप्लीट होती है तो आप बन जाते हो सेल्स मास्टर। फ्रेंड्स, इसीलिए इसे स्पेशल एजेंट भी बोला गया है कि आप यहाँ पे स्पेशल एजेंट बनते ही आप मास्टरशिप बोनस भी ले सकते हैं, और आपकी जो इनकम हो जाती है अप्रोक्स 1 लाख। और फेम से आपको यहाँ कंपनी 2 रिवॉर्ड्स भी देती है, रिवॉर्ड्स के तौर पे 2 फेम से और एक इवनिंग केयर से देती है। और कम फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रीडम के बारे में मैं आपको शेयर की, फैसिलिटी के बारे में शेयर की, तो कंपनी हमें यहाँ और फैसिलिटी दे रही है। अभी बहुत सारी चीजें, कई ऑफर्स दे रही हैं ऐसी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अपने प्रोडक्ट्स को आप यूज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें कंपनी अभी एक फैसिलिटी और दी हुई है, एक ऑफर और दी हुई है सेमी सेल्स मास्टर की। यानी कि फ्रेंड्स, आप सेल्स मास्टर के साथ साथ सेमी सेल्स मास्टर की भी फैसिलिटी ले सकते हैं अभी। जबकि आप स्पेशल एजेंट जैसे आप होते हैं, और आपके राइट और लेफ्ट से अगर 26 लाख की जगह 15 लाख की टीवी कंप्लीट होती है तो आप बन जाते हैं सेमी सेल्स मास्टर, और आपकी अच्छी खासी एक इनकम भी आनी शुरू हो जाती है, जो कि कंपनी अभी हमें ये फैसिलिटी दी हुई है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप मास्टरशिप बोनस में आप आ चुके हैं, आपकी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आपकी टीम भी तो आपको डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेसी का ही है, और यहाँ भी आपको करना भी वही है, यूज एंड शेयरिंग का। कंप्लीट हमारे ये कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, आपको यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ कंज्यूम करनी है और लोगों को कंज्यूम कराना है। तो सेम फ्रेंड्स, आप जैसे सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपके टीम में भी सेल्स मास्टर की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, और राइट और लेफ्ट से जैसे 2 सेल्स मास्टर कंप्लीट आप अचीव करते हैं तो आप बन जाते हो डायमंड मास्टर, और आपको इनकम हो जाती है अप्रोक्स 2 लाख। और यहाँ कंपनी फिर से आपको रिवॉर्ड्स देती है, तो रिवॉर्ड्स के तौर पे कंपनी आपको 2 फेम सेट, एक इवनिंग केयर सेट, साथ ही एक लैपटॉप देती है। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं थर्ड सेरेन रोज मास्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ सेम आपकी टीम में 2 डायमंड मास्टर अचीवर्स तैयार होते हैं तो आप बन जाते हो सेरेन रोज मास्टर, और आपकी जो इनकम हो जाती है अप्रोक्स 4 लाख।
और यहाँ कंपनी फिर से आपको रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड्स के तौर पे कंपनी आपको 1,20,000 कैश और 2 ट्रैवल टिकट 3 रातें 4 दिन की साउथ ईस्ट एशिया की देती है। फ्रेंड्स ये जो 2 नंबर है बहुत खास हो जाता है जैसे आप सेल्स मास्टर आप अचीव करते हैं, क्योंकि आप ये 2 नंबर हमारे टर्म में आपके लाइफ में बहुत खास जगह ले लेती है। 2-2 के साथ आपकी प्रमोशन आपकी बढ़ती चली जाती है। फ्रेंड्स ये 2 लेडी है, एक सिंगापुर की एक मलेशिया की है, एक की एज 26 एज हो रही है और उनकी इनकम है मंथली इनकम 25 लाख और एक की एज हो रही है 72 ईयर्स ओल्ड मैम मलेशिया की और उनकी मंथली इनकम है 24 लाख। फ्रेंड्स हमारे बीच ये 2 लेडी फिक्स को शेयरिंग करने का सिर्फ एक मेन मकसद सिर्फ यही है कि फ्रेंड्स उम्र के साथ हमारे सपने नहीं रुकते, हमारे ड्रीम्स नहीं रुकते, हमारी सोच नहीं रुकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल पक्का होना चाहिए, आपकी ड्रीम होनी चाहिए, आपकी ड्रीम्स होनी चाहिए, वो आप कभी भी पूरा कर सकते हैं। उम्र और समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, जब आप चाहिए तब आप कर सकते हैं। बस आपकी आत्मविश्वास एकदम ड्रीम होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इनकी एज 26 हो रही है और इनकी जो मंथली इनकम देख रहे हैं आप 25 लाख, ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस एज में लोग सोचते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है ये इनकम के लिए, उस एज में मैम ने ये इनकम अचीव कर ली है। तो फ्रेंड्स ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे ही पॉसिबल है और उसके लिए भी सिंपल यूज प्रोडक्ट यूज कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा सेरन स्टार मास्टर फ्रेंड जो कि आपके टीम से 2 सेरन रोज मास्टर जब अचीव करते हैं तो आप बन जाते हो स्टार मास्टर और आपकी इनकम अप्रोक्स 7 लाख हो जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ कंपनी आपको फिर से रिवॉर्ड देती है, तो रिवॉर्ड्स के तौर में कंपनी आपको 6 लाख कैश 4 ट्रेवल टिकट 3 रातें 4 दिन की साउथ ईस्ट एशिया की देती है कि बिजनेस के साथ साथ आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप अपने लाइफ को मत भूल जाइए, फैमिली पैकेज में जाइए, फ्री में कंपनी आपको यहाँ फैमिली टूर करा दी कि आप इंजॉय कीजिए और इंजॉय करके एटॉमिक के बिजनेस को भी कीजिए। उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे यहाँ रॉयल मास्टर है नेक्स्ट, जब आपके टीम से 2 स्टार मास्टर अचीव करते हैं तो आप बन जाते हैं रॉयल मास्टर और आपकी जो इनकम हो जाती है 12 लाख और कंपनी यहाँ फिर से रिवॉर्ड दे रही है। फ्रेंड्स हर एक कामयाबी पे कंपनी आपको भूल नहीं रही है, कंपनी आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे कुछ न कुछ गिफ्ट दे रही है जो कि 30 लाख कैश और 4 ट्रैवल टिकट 10 लाख 11 दिन की देती है यूरोप की। एक 60,000 पर मंथ आपको कार रेंट फ्री देती है, आप उसे कार फाइनेंस कर सकते हैं या फिर अपने किसी भी यूज में आप उसे खर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ आपको कंपनी एक सरप्राइज और देती है। सरप्राइज के लिए फ्रेंड्स डरिएगा नहीं, किसी तरह की कंडीशन नहीं दे रही है फ्रेंड्स। कंपनी हमें यहाँ जैसा कि फ्रीडम, कंपनी हमें फ्रीडम शुरू से ही फ्रीडम दे रही है, यहाँ हमें कंपनी एक और फ्रीडम देती है। वो क्या फ्रीडम देती है? फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो भी किस चीज के लिए? हमारे बिजनेस के लिए। यहाँ कंपनी 1,20,000 के ATM कार्ड आपको देती है अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस करने के लिए। जैसे जैसे आप अचीव करते हैं कि टीम बड़ी हो जाती है तो कंपनी कहती है कि अब आप खर्च भी मत करिए अपने पॉकेट से, अपनी टीम को और बिल्ड कीजिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाइए, उसका भी खर्च कम खुद से पे करती है। और सोचिए फ्रेंड, इतनी अच्छी फैसिलिटी कंपनी हमें दे रही है, इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी किसी भी कंपनी में ये फैसिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं होगा जो एटॉमिक हमें दे रही है, क्योंकि बिजनेस भी दे रही है और बिजनेस करने के लिए पैसे भी दे रही है। ये कितना अनोखा बिजनेस है। और हमें यहाँ बिजनेस के लिए करना क्या है? यूज एंड शेयर। नेक्स्ट हमारा उसी तरह फ्रेंड्स क्रॉन मास्टर। जब आपकी टीम से 2 रॉयल मास्टर कंप्लीट होती है तो आप बन जाते हो क्रॉन मास्टर और आपकी जो इनकम हो जाती है 24 लाख। और कंपनी हमें यहाँ फिर से रिवॉर्ड देती है। रिवॉर्ड्स के तौर पे 1,80 कैश 4 ट्रैवल टिकट 10 रात 11 दिन यूरोप की, एक लग्जरी कार
और फिर से कंपनी आपको यहाँ सपोर्ट करती है जो कि आप टीम बिल्ड के ऊपर खर्च करिए। डे बाई डे जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती है, कंपनी आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती जा रही है। और सोचिए फ्रेंड्स, जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट खुल के मिलेगा कि सिर्फ अपने बिजनेस पे ही खर्च करना है, तो आप और कितने फास्ट वर्क करेंगे, आपकी टीम और कितने फास्ट वर्क करेगी। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेंड सबसे लास्ट जो कि इंपीरियल मास्टर है, जो कि आज इस मीटिंग में सारे लोगों की ड्रीम से और 100% सभी अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके राइट और लेफ्ट से जब दो क्राउन मास्टर अचीव कंप्लीट करते हैं, आप बन जाते हैं इंपीरियल मास्टर और आपकी जो इनकम हो जाती है 70 लाख। और कंपनी यहाँ आपको बहुत कुछ देती है। बहुत कुछ के दौर में क्या रिवॉर्ड्स में आपको बहुत कुछ में क्या दे रही है। सबसे पहले आपको 6 करोड़ आपको कैश दे रही है फ्रेंड्स, वो भी आपको हमारी कंपनी के चाहेंगे का सर के हाथों से सम्मानित करके बड़ी आपसे फील कराया जाता है फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट आप अचीव किए हैं, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को आपने अचीव किए हैं। कई लोगों के बीच एक सुपरस्टार के जैसे आपको सम्मान दिया जाता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ 4 ट्रैवल टिकट्स आपको दी जाती है क्रूज की, 10 रातें 11 दिन की। कंपनी कहती है अब आराम से आप क्रूज में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और भी कुछ है, कंपनी हमें यहाँ एक लग्जरी कार दे रही है। और कार अब ऑब्वियसली लग्जरी कार है तो आप उसके लिए ड्राइवर भी रखेंगे। सोचिए कंपनी कितनी दूर तक सोच रही है। यहाँ ड्राइवर के लिए भी कंपनी अलग से 50,000 सैलरी भी पे करती है, वो भी कंपनी ही दे रही है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब आप इंपीरियर बन चुके हैं, इंपीरियर मास्टर अचीव कर सकते हैं, तो आप एक ऑफिस भी अपनी पर्सनल रखेंगे तो कंपनी यहाँ एक तरह से स्क्वायर फीट की आपको ऑफिस भी देती है, जिस आपको 1.5 लाख पर मंथ रेंट ऑफिस के फी के तौर पे अलग से देती है। अब ऑफिस है तो आप एक सेक्रेटरी तो जरूर रखेंगे, उसके लिए भी कंपनी सोचती है यहाँ। और अलग से 50,000 पर मंथ आपको उसकी भी सैलरी अलग से आप कंपनी खुद दे रही है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप इंपीरियल तो कंपनी आपको यहाँ छोड़ दी, फिर से कंपनी आपको यहाँ आपके बिजनेस में सपोर्ट कर रही है, जो कि आपको 6 लाख से टीम बिल्ड के ऊपर आपको सपोर्ट कर रही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कंपनी हमें इनकम तो इतनी सारी दे दी, इतनी बहुत कुछ दे रही है, हमारे सिर्फ बिजनेस के ऊपर हमारे कितनी एक्सपेंस कर रही है कंपनी मंथली और एनुअल। तो मंथली अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स तो 37,20,000 पर मंथ हमारे ओनली बिजनेस के ऊपर इनकम कर रही है, खर्च कर रही है। और एनुअल अगर देखते हैं तो 4,46 लाख ये फ्रेंड्स हमारी ओनली टीम बिल्ड के ऊपर कंपनी खर्च कर रही है। सोचिए आप, जो भी मैचिंग इनकम दे रही है, मास्टरशिप बोनस दे रही है, रिवॉर्ड्स दे रही है, ये सारी चीजों को छोड़ के कंपनी सिर्फ ये बिजनेस के ऊपर, वो भी आपके बिजनेस के ऊपर यहाँ कंपनी खर्च कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा अनोखा बिजनेस आपको आज के डेट में स्मार्ट बिजनेस कहाँ मिलेगा? ये पॉसिबल है सिर्फ हमारे एटॉमी प्लेटफॉर्म में। और इतना भी कुछ नहीं फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं होता है कि आपके बैंक बैलेंस बढ़ रही है। सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ना ही एक हमारा अचीवमेंट नहीं होता, हमारा गोल नहीं होता है। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैरी और कॉलमार्क साउथ कोरिया गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैम ने बहुत अच्छे से प्रोफाइल शेयर की हमारे बीच, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आपको काम करने का मौका मिल रहा है। इतने महान शख्स मिस्टर हैंकल पार्क सर और इतने एक्सपीरियंस हमारे एमडी सर डॉक्टर शेख इम्तियाज अली, इनके साथ आपको इस बिजनेस को सीखने का मौका और सीख करके करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, इतने रेपुटेटेड और इतने एक्सपीरियंस लोग आपको किस बिजनेस में मिलेंगे जो आपके हाथ पकड़ के आपको बिजनेस सिखाएंगे और समय समय पे आपको गाइड करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस बिजनेस में वो सारी चीजें मिलती है जो हर लोग का ड्रीम्स होता है। अच्छी फैसिलिटी, स्टेबल लाइफ, स्टेबल इनकम, स्टेबल आपकी लाइफ स्टाइल, और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी वो डेवलप होती है फ्रेंड। कि जैसे जैसे आपकी बिजनेस आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती जाती है, आपकी पर्सनालिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एटॉमी बिजनेस जो है करने का नहीं, जीने का है। यहाँ हम लोग बिजनेस को, लाइफ को जीते हैं और साथ ही साथ हमारी बिजनेस होती जाती है।
और सबसे बड़ी बात फ्रेंड जो कि मैं इस मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हमें यहाँ एक बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छी हेल्थ मिलती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धन हमारा हेल्थ है। अगर आप हेल्थ से अगर स्वस्थ हैं, सही हैं, तो आप इस सारी फैसिलिटी को आप जी सकती हैं, आप इसकी चीजों को यूज कर सकते हैं। वरना आपके घर में लाखों कार खड़ी हैं, कई बंगले हैं, आप उससे ना तो उसको यूज कर पाएंगे, ना तो उसकी फैसिलिटी को आप महसूस कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है हमें हमारे हेल्थ के लिए अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स, जो कि अपने आप में मास्टर ब्लास्टर है। और रिसेंट कंपनी ने हमें इतना जल्दी, जो कि इंडिया में मात्र अभी 1 साल हुई है कंपनी को लॉन्च हुए 1 से 2 साल होने जा रही है, और कंपनी का सबसे मास्टर प्रोडक्ट हमारा है हीमोहीम कंपनी हमें यहाँ दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें हमारे बीच मिली है, तो हमें इसे जरूर अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, और इसके साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने मुझे काफी ध्यान से सुना, और थैंक यू सो मच। पवन सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, मतलब आज के सेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि शुरुआत ही मतलब धुआंधार बैटिंग से रुचि मौर्य जी ने किया, और सेकेंडरी उसके बाद आपने मतलब लास्ट तक पूरे बखूबी अपने रोल को निभाया जसवीर कौर मैम ने। है क्या कि मैं जो बात बोल रहा था वही समस्या है कि लोगों को कंपनसेशन प्लान नहीं है, मालूम है, नहीं आता है, इसलिए वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कितना पैसा मिलना है, मैं यहाँ से कितना पैसा उगा सकता हूँ। सच्चाई यही है, और इस बात को जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है। क्योंकि आज का जो कंपनसेशन प्लान बताने का कंसर्न ये था कि हम एटमी क्यों करें, और ऐसा कौन सा वह फैक्टर है जो आपको रोक रहा है ऐसे इतने अच्छे स्मार्ट बिजनेस को करने के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है काफी हद तक लोगों को जिनको इस माइंड सेट से आए थे कि हमें जानने की कोशिश करें कि ऐसा कौन कौन सा मतलब एलिमेंट है जो हमें इस बिजनेस को रोक रहा करने से। तो सबसे पहला यही है कि प्रोफाइल की जानकारी नहीं, प्लान की जानकारी नहीं, उसके बाद फिर प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन नहीं होता। इस बात को जितनी जल्दी लोग एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी मीटिंग होती है, जितने भी चेहरे आते हैं, हम देखते हैं घूम फिर के वही चेहरे सारी मीटिंग्स में आते हैं, बाकी नए लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को में कहां पर गैप है, इसको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक होता है कि सीखने की ललक होनी चाहिए, और लोग हमारे बीच में कंचन सिंह मैम है, इनकी ज्वाइनिंग अभी 2 घंटे पहले मैंने किया था अपनी ही टीम में, मेरी टीम में, और मैंने लिंक भेजा कि आज आपको मीटिंग ज्वाइन करना है, आप मीटिंग ज्वाइन कर चुकी है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज ही ज्वाइन किया और आज ही आपने मीटिंग को अटेंड किया। इसके लिए यही डेडिकेशन चाहिए। प्लीज मैम आप अपना माइक ऑन कीजिए। आप माइक पे क्लिक कीजिए, माइक पे आप क्लिक करेंगे तो यार आपका माइक ऑन हो जाए, उसमें माइक का आइकन बना क्या। थैंक यू सर। आप जी, आपने आज के सेशन में कुछ सीखा, क्या समझ में आया आपको? मैं थोड़ा, क्योंकि आप न्यूली हैं, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। सर हमको इस प्लान के बारे में अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जैसे अटेंड करते रहेंगे तब समझ में आता रहेगा, अभी तुरंत तत्काल में तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया सर। बस कुछ जी ही सर, आगे बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, बस यही है। इसी तरीके से आप सेशन नहीं मिस करेंगी तो 1 दिन 2 दिन, 1 बार 2 बार 4 बार जब प्लान आप कंटिन्यू देखेंगी, और साथ में यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल है, उसका मैंने लिंक ऑलरेडी डाल रखा है, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप रात में सोने के पहले कोई और टीवी चैनल देखने के बजाय इसको देखिए, जहां पर आपको कुछ मिलने वाला है। टाइम को किल मत कीजिए, क्योंकि यही टाइम आपको पैसा देगा, और ये टाइम अगर किल हो गया तो वापस करके नहीं आएगा। अगर इस एक हफ्ते, जैसे एक विवेक बिंदा जी का उनका सेशन है कि 90 डेज एंड 9 मंथ, ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल होता है इसका। उसको हमारे मिश्रा सर बार बार शेयर करते हैं कि अगर हम काम को कंटिन्यूसली 90 दिन कर लेते हैं तो आगामी जो 9 महीने हैं वो हमारे लिए बहुत शानदार होते हैं, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और बहुत हमारे गोल को अचीव करने वाले होते हैं। लेकिन यही 90 डेज लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए उनका
क्या बोलते हैं, कोई विजन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, कोई उनका ड्रीम नहीं फुलफिल होता। ड्रीम देखना अलग की बात है, ड्रीम वो होते हैं कि जो आपको सोने ना दे, जो पूरे ना हो जाए, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए मैंने आपको ऑन स्क्रीन ले आया क्योंकि आपके डेडिकेशन को देख के मुझे सैल्यूट करने को मन किया कि आपने ज्वाइन किया और आज ही आपने सेशन को अटेंड किया। देखिए हमारे बीच में जसबीर कौर मैम है, ये भी एक हाउस वाइफ है और पूरी ईमानदारी के साथ झारखंड में रहती हैं और किस तरीके से मैं देखता हूँ हर बुधवार को इनकी मीटिंग रहती है। ये यही डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं सबसे पहली बात एक खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूं कि आज एटमी का 13वां वर्ष का उसकी एनिवर्सरी है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि आज सबसे पहले आप की ज्वाइनिंग, आप लोग हमारे सेशन पे इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसी तरह के जितने लोग हैं, जैसे हमारे बीच में भी मैंने रुचि मौर्य को बताया, रुचि मौर्य जी के साथ ये था कि एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम्पल देख करके लोग बदलते हैं। ज्वाइन करने के 6 महीने तक इनका रिजल्ट नील था। क्यों? क्योंकि इनका वाई नहीं क्लियर था कि मुझे एटमी क्यों करना चाहिए। लेकिन जब मैंने जो कहा, हमने कहा देखिए अगर आपको सफल होना है, जो मैं कहता हूं एक बार वो करके तो देखिए, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद जो मैंने कहा उसको इन्होंने धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, अपने अंदर का जो साई नेचर उसको खत्म किया, डेमो देना शुरू किया। पहले डेमो में इनके हाथ कांप रहे थे, दूसरे डेमो में लोगों ने इनकी तारीफ शुरू किया, करे आपका हाथ तो ऐसे चलता जैसे आपने किसी मतलब ब्यूटी पार्लर का आपने कोर्स किया हुआ है। वेल हाईली क्वालिफाइड मतलब है रुचि जी, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था कि कोई इनको मेंटरिंग करे प्रॉपर तरीके से। तो मैंने इस बात का बीड़ा उठाया कि नहीं, अगर आपके अंदर जो टैलेंट है वो मैं निखारूंगा, उसको आप आगे बढ़ाइए, और ताकि लोग जाने ऑल ओवर इंडिया और इवन मतलब ग्लोबल भी कोई रुचि है, कोई जसबीर कौर मैम है, आने वाले समय में कोई कंचन सिंह है, लोग जाने गुमनामी में क्यों जीना। उसी तरह हमारे बीच में नाम का विश्वास मैम, प्रतिभा मैम को तो ऑलरेडी मैक्सिमम लोग जानते हैं। श्वेता मैम के बारे में क्या बताया, श्वेता मैम अपने बारे में खुद ही बताएंगे, मैं चाहूंगा अगर श्वेता मैम हो तो एक मिनट में देखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना आज मेरी मजबूरी है, जरूरी भी है, मजबूरी भी है। क्योंकि श्वेता मैम प्लीज अपना माइक अगर आप आने कैमरा ऑन कर पाए बहुत अच्छी बात है। और आप ये बताइए आप ज्वाइन करने से लेकर कितने दिन तक आप किस मोड में रही, उसके बाद एक्टिव कैसे हुई, कब हुई? श्वेता मैम आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? श्वेता मैम आप तक मेरी आवाज आ रही क्या मेरी? आई थिंक हमें लग रहा अभी तक तो चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली चैटिंग चल रही थी, तो सरमन सर के साथ कंटिन्यूअसली चल रहा था, लेकिन आई थिंक या तो आवाज नहीं आ रही या तो कोई नेटवर्क इशू है। या आगे या सर वेलकम। सॉरी अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। कोई बात नहीं, मैं आपको आई थिंक थैंक्स पवन मैं सर। चाहता हूं कि आप एक एग्जांपल ये सेट करके बताइए कि कैसे आप ज्वाइन करने के बाद कितने दिनों तक इन एक्टिव मोड में रही और एक्टिव कब हुई, कैसे हुई? या सर ज्वाइन करते ही मेरे माइंड में एक बात तो आ गई थी, क्योंकि मैंने प्लान देखा था और प्लान देख के मुझे समझ आया, मैं फीलिंग पे काम करती हूँ। फर्स्ट फीलिंग थी कि इसमें हम मुझे सक्सेस मिल जाएगी, बट वही अपलाइन की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से मैं खुद से ही बहुत सारा चीज ढूंढी, अपलाइन के पीछे पड़ गई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि अपलाइन भाग गए हमारे। फिर जैसे पवन सर ने बोला था कि अनाथ सा फीलिंग आ रही थी, तो मैंने एटमी ऑफिस कॉल किया और मुझे पवन सर, सरमन सर, मेरे सारे संदीप सर, बहुत सारे लोग मिले जो मुझे प्रॉपर फिर गाइडेंस देने लगे। उनके गाइडेंस की वजह से जो मेरी क्वालिटी थी वो बाहर निकल पाई, क्योंकि मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट थी, मैं एक वर्कशॉप कर रही थी, ऑब्वियस मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी और माइंड के साथ काम कर रही थी, बॉडी के साथ काम करना इंटरेस्ट था मेरा। बट एटमी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि लेट्स डू विथ बॉडी ऑल्सो। तो माइंड बॉडी के साथ एक पैरेलल रियलिटी की तरह, किस तरह हमारा माइंड कुछ और सोच रहा होता है और बॉडी कुछ और कर रही होती है। जब आपकी माइंड और बॉडी साथ में नहीं होती है तो हम कोई भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो पवन सर ने मेरे माइंड और बॉडी को एक, वो बोलते हैं ना, बराबर कर दिया और मैं स्टार्ट हो गई। मेरी डेडिकेशन देख के मेरे हस्बैंड भी स्टार्ट हो गए। अब हम हर संडे अपने टीम के साथ मीटिंग्स करते हैं, और इनफैक्ट आज ये हालत है कि सुबह
चाय के साथ एटमी की बातें शुरू होती है और रात सोने से पहले टारगेट सेट होता करना क्या है। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, वो भी मेरे से पूछते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ आपको स्टार्ट होने भर की देरी है, फिर आपके आसपास की इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगी। और जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। सरमन सर ने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा जो मुझे क्लिक कर गई है, जो सीखेगा वो बोलेगा। तो लास्ट सेशन में मैंने बोला था आप सब अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ। पवन सर हमारे यहाँ बैठे हैं एक प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। आओ तो एक बार सामने कि यस आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। पवन सर हर किसी को मौका देंगे। और फिर जब आप फर्स्ट प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाली है ना, वो आपको रोकेगी नहीं, क्योंकि आपका माइंड वर्क करेगा अब नेक्स्ट में क्या करूं। क्योंकि ये मैं अपने पे जो अप्लाई हुआ, पवन सर ने मुझे एक बार प्लेटफॉर्म दिया। तारीफें किसको नहीं पसंद, इवन भगवान को भी पसंद है। तो आपकी तारीफें होंगी तो आप हनुमान जी की तरह लंका पार कर जाओगे। तो प्लीज आप सब अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कोई और मैं बोलना चाहूंगी रुचि मैम और जसवीर मैम, अमेजिंग अमेजिंग। आपने बहुत लाइन हमें दी है जिसको मैंने कॉपी कर लिया है, अब अपने सेशंस में यूज करूंगी। बड़ा ही मजेदार बिजनेस है, बस कॉपी करना है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट और आप आगे बढ़ जाओगे। थैंक्स पवन सर, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली ये मेरा पर्पज यही था कि आप जैसे लोग आए और अपने जो मतलब इस अभी तक के मतलब एक फेमस के स्टोरी है, लोग जानने लग गए श्वेता मैम कोई है, तो कैसे यही एग्जांपल सेट करने के लिए, जैसे रुचि की बात मैं करूँ, रुचि की जब मैंने पहली बार बोला कि आपको प्लान देना है तो डर गई, अरे कैसे देंगे, क्या होगा। मैं कुछ नहीं, आपको देना है, शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। और आज देखिए इतना लग ही नहीं रहा था कि इनका सेकंड सेशन है, इतना स्मूथली, इतना मतलब स्वीटनेस के साथ और बहुत सारी चीजों को वाई क्लियर करते हुए दिया सेशन। तो यही सब चीजें हैं जो लोगों को आगे ले जाएंगे। और आई थिंक मुझे लगता है उस कड़ी में हमारे बीच में कंचन मैम है, वो भी जुड़ेंगे भविष्य में, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। हमारे बीच में प्रतिभा मैम है, क्योंकि मैं आज फीमेल्स को ही इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोगों को कर रहा हूँ। प्रतिभा मैम प्लीज आप अपना माइक आने, क्योंकि आप हम लोगों के मेंटर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। मतलब जितना भी तारीफ किया कम है, क्योंकि आप जिस एज में हम लोगों को इस लेवल का मतलब डेडिकेशन देती, मैं क्या बताऊं। प्लीज मैम। सबके ऑडियंस को मेरा नमस्कार। क्या बात है, सेशन एक से एक बढ़िया, निखरते ही आ रहे हैं, एटोमियंस निखरते ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। आई एम सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं रुचि मैम को सुन नहीं पाई, मैं जरूर रिकॉर्डिंग में सुनूंगी। और जसवीर मैम को मैंने बहुत सुना है, और आज भी वो जिस तरह से हमेशा बहुत ही एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन देती हैं, आज भी उसी तरीके से उन्होंने दिया। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं वुमेन पावर को आगे बढ़ते देखती हूँ, स्पेशली वो लेडीज जिनको कोई बैकिंग नहीं थी अभी तक, लेकिन कोरोना काल में टफ टाइम ने हम लोगों को सिखा दिया कि हमें भी अपने घर का खर्चा और कुछ ना कुछ में हस्बैंड्स का हाथ बटाना ही चाहिए, और क्यों ना बटाएं। तो बेसिकली ये सब जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों को सबको निखारने के लिए। सो पवन जी, थैंक यू फॉर गिविंग अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू रुचि मैम। मैंने मिस करा, मैं जरूर सुनूंगी और आपसे बात भी करूंगी। और जसवीर मैम, आपको तो सैल्यूट। थैंक यू पवन जी, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, थैंक यू। क्या बात, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अब हमारे बीच में बीना मैम है, बीना मैम भी हमारे बीच में है। मैम प्लीज, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो आप भी अपना माइक ऑन कीजिए। बीना मैम, टीम 7 स्टार से। बीना मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? आप अपने माइक को प्लीज आप ऑन कीजिए। सर आज का सेशन वाकई में नमस्ते पहले सभी को, और वास्तव में बहुत ही अमेजिंग था, मजा आ गया जसवीर जी को सुनकर। और शुरू में मैं नहीं सुन पाई थी, लेकिन अब मेरे मन में इच्छा आ गई कि मैं नेक्स्ट सेशन अपनी एजेंट मीटिंग जो होती है ना ट्यूसडे को, मैं देने वाली हूँ। क्या बात है, क्या बात। कंपनसेशन आपको अगले सेशन में मैं बुलाने वाला इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको देना है। वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले मुझे अपने लेवल पर छोटे से शुरुआत करिए, कोई इशू नहीं।
थैंक यू सो मच सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। और आप जो बीच में जसवीर जी के साथ में बोल रहे थे, मतलब आपके फेस एक्सप्रेशन में देख रही थी कि आप अंदर से खुश हो रहे थे उनको देख करके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप अपने नन्हे पौधे को बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या बात है। ये सब हमारे मिश्रा जी कमाल है। हमारे मिश्रा जी अगर हमें इस इंडस्ट्री में न लाए होते तो आप जैसे लोगों का मतलब प्यार दुलार मान सम्मान नहीं मिलता। नहीं, मैं भी बस एक बात और बोलना चाहूंगी, मैंने भी बहुत समय से मिस किया कि मे भी कि मैं समझ नहीं पाई थी, एक तो मेरी फील्ड नहीं थी, और दूसरा लेकिन महेंद्र तिवारी सर जी का मैं सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचा और लेकर के आए, समझाया। कंपनसेशन प्लान आरके सर ने जो समझाया, तब से मेरा दिमाग एकदम क्लिक कर गया कि नहीं, सोशल वर्क मैं करती हूँ तो मुझे साथ में अर्निंग भी चाहिए। तो क्योंकि वहां से अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मत नहीं, कुछ एस्पेक्ट्स थे जो मेरे ड्रीम्स हैं और कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। एटॉमी का प्लेटफॉर्म मिला है, मैं 100% मिलकर काम करूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका वो जो डिश है मैं याद है, वो ऑफलाइन सेमिनार वाला, अब फिर हम लोग सेमिनार में आ रहे हैं। ओके, मोस्ट वेलकम सर, तैयार, आप जो कहोगे वही होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हमारे बीच में अनामिका विश्वास मैम है कलकत्ता से, जो कि सेंट्रल लीडर ये भी हैं। और मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए। अनामिका विश्वास मैम। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, मेरा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। सर बहुत अच्छी लगा, ठीक है। मैं तो आपको मीटिंग में, हर मीटिंग में रहते, दो तीन मीटिंग मिस हो जाती है क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। हेलो। कोई बात नहीं, आप आती हैं यही बहुत है। और जिनका मिस हो जाता है उनके लिए ऑलरेडी यूट्यूब लिंक अवेलेबल है। यूट्यूब लिंक को आप लोग देखिए, उसके बाद जाके अपना टीम को सिखाइए, अपने टीम में। हाँ सर, वो मैं देती हूँ जी, ठीक है मैम। ठीक है। आई थिंक आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है, फिर कभी आपको इनवाइट करेंगे किसी सेशन के लिए, और आपको भी इसी तरीके से सेशन में, चूंकि प्रोफेशनल तरीके से आपको भी रेडी करना है। हमारे बीच में ममता निषाद राज जी हैं छत्तीसगढ़ से। ममता मैम, आप प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। क्या वेलकम। गुड मॉर्निंग एटोमियंस, और सभी अच्छे होंगे। और आज बहुत ही बढ़िया मीटिंग आज का, वुमेन एम्पावरमेंट का ग्रेट सेशन। मैं ममता निषाद राज बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, और इस बिजनेस को मैं पूरे डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि लॉकडाउन में ये जो प्लेटफॉर्म समझ में आया, वाकई में बहुत बढ़िया है। और सबसे पहली बार एटोमी ही समझ में आई है, इसीलिए हम लोग लकी हैं कि एटोमी समझ में आया है और एटोमी करेंगे। ये 2 साल 10 साल नहीं, पूरे 100 साल का प्लान लेके आया है, तो डेफिनेटली इसको करना है, क्योंकि कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सर। ओके सर, बोलने का मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे बीच में इनके मिश्रा सर हैं। मैं पहले उनका आशीर्वाद ले लूं इस सेशन में, उसके बाद जेके शर्मा सर के पास चलेंगे लास्ट में सेशन को साइन ऑफ करने के समय। धन्यवाद पांडे जी। देखिए, यह संसार का सबसे दिलचस्प व्यापार है। इससे अच्छा दिलचस्पी वाला व्यापार पूरे ब्रह्मांड में कोई होता ही नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो लोग नए हैं, न्यू ज्वाइनिंग लोग, उन्हें आप बच्चा समझिए, उनको पता ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या। तो उनकी उंगली पकड़ करके आप चलना सिखाइए, जैसा कि आपने रुचि को मैंने अभी देखिए तैयार किया है। कसम से आज बहुत खुश हूं मैं आपके ऊपर, और रुचि के को तो मतलब सैल्यूट ही है हमारा कि इतने कम समय में इतना अच्छा सीख गई और इतना अच्छा बोली। आज मुझे लगता है कि इतना अच्छा बोलने वाले शायद 1-2 लोग होंगे। बहुत बढ़िया। क्या अब मतलब क्या कहते हैं, नहीं, सम्मानित करने का दिल कर रहा है। लेकिन दुर्योग देखिए कि वो अयोध्या में, मैं बंबई में हूँ, समझ रहे हैं। वरना ऐसे एसोसिएट्सों को ना, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनको फ्री फल, नारियल और साल वगैरह दे करके जा करके ना मंच पर सम्मानित करें। ये
कल की इंपीरियल है, मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्या कहते हैं, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख करके दे सकता हूँ 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि रुचि कल की इंपीरियल मास्टर हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मैं एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और आप तो शायद रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, अभी फिर से सुनने को मिलेगा। बहुत दिल जीत लिया रुचि ने आज, समझ लीजिए। बड़ा शानदार सेशन। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भारत के 180 करोड़ भारतीयों से परम सौभाग्यशाली हैं। अगर आता है तो वाह वाह, बहुत बहुत बधाइयां आपको। अगर नहीं आता है तो आप रोज जूम मीटिंग में आइए, जितना समझ सकते हैं, 10%, 5%, 2%, 50%, जितना कैपेसिटी है आपके ब्रेन की, उतना ही आप सीखिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए। थोड़े ही दिन के बाद आप बड़े लेवल पर अपने आप पहुंच जाएंगे। देखिए, किसी ने लिखा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, पवन कुमार जी, किसी ने लिखा है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं और आपको सफलता की कुछ जानकारी नहीं है, तो आप सफल लोगों में घुस जाइए। वो सफल लोग आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। समझ रहे हैं ना? इसे कहते हैं संगति का असर। संगति का बड़ा तगड़ा असर होता है। आप खरीदारी करते हैं तो वाह वाह, नहीं करते हैं तो भी मैं कह रहा हूं कि वाह वाह, लेकिन आप जूम मीटिंग में जरूर आइए। समझ रहे हैं? आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी वाह वाह, नहीं कर रहे हैं तो भी वाह वाह कह रहा हूं, लेकिन आप जूम मीटिंग में जरूर आइए। ये सुनते सुनते गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, सुनते सुनते आप अमीर बन जाएंगे। आपका रग रग रोम रोम तैयार हो जाएगा। देखिए होता क्या है, असली बात आज आप लोगों को बता रहा हूं, प्रॉब्लम कहां है। हम लोग शरीर को खाना देते हैं, भोजन, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट है, कहते हैं चलो सिनेमा देखने, चल देती है बॉडी, कहते हैं चलो क्रिकेट खेलने, चल देती है शरीर। लेकिन हम लोग इस शरीर का जो स्वामी है, ये ब्रेन, हम लोग इसको खुराक नहीं देते हैं। जब इसको अमीरी का खुराक हम लोग देंगे कि भैया एटॉमिक कर, यहीं से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना मिलेगा, यही लोचा हो रहा है। हम लोग यही चूक रहे हैं। दिमाग को तो, दिमाग का जो खुराक है ना, ज्ञान, एटॉमिक का बिजनेस प्लान, एटॉमिक का प्रोडक्टों का ज्ञान, यही नहीं दे रहे हैं। बस एक बार दिन में एक बार व्हाट्सएप खोले, ग्रुप में हाँ 28 मैसेज आया है, कौन भेजता है, बड़ा दुष्ट आदमी है, अच्छा मिश्रा है क्या, बड़ा चांडाल है यार, सारा दिन मैसेज भेजता है। बंद कर दिए, डिलीट कर दिए, सब तुरंत साफ है, एकदम क्लीन। वो 10, 5,000, 20,000 रुपए के मोबाइल के हिफाजत में ना करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, तो आप लोग केवल लोगों को यही समझाइए कि आप जूम मीटिंग में जरूर आइए। बाकी कौन ऐसा है जिसे पैसा नहीं चाहिए, जिसे जवानी नहीं चाहिए, जिसे सुंदरता नहीं चाहिए, जिसे इज्जत नहीं चाहिए, जिसे शोहरत नहीं चाहिए? है क्या कोई संसार में? अगर ऐसा कोई रहा होगा तो अब तक वो फांसी लगा लिया होगा, उमर गया होगा, अब नहीं होगा। जो जिंदा है, बेशक वो किसी उम्मीद पर जिंदा है, उसको अपने भविष्य को लेकर कुछ न कुछ तो है कि मैं मास्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, PCS बनूंगा, मतलब कुछ तो उसने सोचा है। वरना जो बिल्कुल 100% निराश हो जाता है और लटक जाता है, राम राम। समझ रहे हैं ना? तो ये जितने जिंदा लोग हैं, ये सब इंपीरियल हैं। हाँ, इंपीरियल बनाने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, रुचि की, और भी तमाम हमारे भारत से जितने लीडर आए हुए हैं हमारे जो मीटिंग में, सबकी है। देखिए क्या है, हम लोगों की हालत क्या है पहले समझ लीजिए। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था ना, तो धृतराष्ट्र अंधा था, सो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बगल में उसका जो एक चेला था संजय को भगवान ने दे दिया था दिव्य दृष्टि कि बेटा तू यहीं से बैठे बैठे पूरा महाभारत देखेगा। हम लोगों को भगवान ने वो दिव्य दृष्टि दिया है, हम लोगों ने इंपीरियल तक की यात्रा देख लिया है, क्या क्या करना है। तो हम सबके सब संजय हैं जितने बैठे हैं इस मीटिंग में। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं सुनाई दे रहा है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के लाएं कि बाबू तुम भी आओ, भैया तुम भी आओ, भाभी तुम भी आओ, दीदी तुम भी आओ। देखिए मैं कई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत करीब से जानता हूं, और इसलिए जानता हूं कि 2-3 को तो मैं कर चुका हूं, व्यक्तिगत तौर पर मेरा खुद का अनुभव है। इससे आसान बिजनेस इस ब्रह्मांड में नहीं है।
इतनी कम खरीदारी पर, इतनी कम टीम में, और आगे का भी बता रहा हूँ, इंपीरियल बनने के लिए भी जितने कम पैसे की खरीदारी में यहाँ इंपीरियल बन रहे हैं ना, बाकी कंपनियों में जाइए 1 लाख 2 लाख से ज्यादा इनकम अगर कोई कंपनी देगी ना, जो कहेगी मैं हार जाऊंगा आपसे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख हार जाऊंगा आपसे, इतना बता रहा हूं आपको। इतनी कम खरीदारी में इतना बड़ा लेवल और इतना बड़ा पे आउट, इतनी बड़ी, कोई माई का लाल इस धरती पर देने वाला नहीं है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि अभी से एटामी में हैं। अगर सच कहा जाए तो एटामी 4-5 दिन पहले शुरू हुई है, 6 दिन पहले, 25 तारीख को। उसके पहले जो हम लोगों ने समय गंवाया वो तो समझिए कि क्या बोलते हैं, सीखने का लर्निंग टाइम था। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कैसे इसमें लेफ्ट राइट करना है, समझ रहे हैं। सही बिजनेस की शुरुआत हुई है 25 तारीख को, जब हिमोहिम इंडिया में लॉन्च हुआ है। अब तो आपके पास अमृत है, जिसको चाहिए अमर कर दीजिए, जिसको चाहिए कुबेर बना दीजिए, जिसको चाहिए लक्ष्मी बना दीजिए। अब आप लोगों के बाएं हाथ का काम है। बहुत शानदार बिजनेस है, लेकिन रुचि को मेरा सल्यूट है, बहुत गजब बोला उसने, बिल्कुल दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि, मैं चाहूंगा कि अगर सुन रहे हो तो प्लीज अपना माइक ऑन करके, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जरूर बोलिए कुछ। रुचि, आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर, थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कि मुझे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। मिश्रा सर, आप बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, आपकी कई लाइंस को मैंने एकदम कॉपी कर लिया है कि मुझे भी अगर मैं कहीं बात करूंगी तो मैं ऐसे ही बात करूंगी ताकि लोगों पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सर थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली बार में कोई और अच्छे प्लान को बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाऊं। थैंक यू सर। हमारे बीच में युगल किशोर त्रिपाठी सर हैं। त्रिपाठी सर प्लीज अपना माइक आप ऑन कीजिए। आप भी बहुत देर से एक्साइटेड हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए। हाथ तो आपने हैंड रेज नहीं किया, मैंने हैंड रेज नहीं करवाया, लेकिन हमने देखा कि आप चेयर पे बार बार उठ बैठ रहे हैं, कुछ बोलने की इच्छा कह रही है आपकी। प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हमारी सर, बोलने के लिए आपने मेरे मन की बात को समझ लिया। वहां से बैठे बैठे मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं हकीकत में चाह रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था, मेरे कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ और फील्ड में जब जाता हूँ तो मेरे सामने कुछ समस्याएं आती हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी लेना है। तो क्या मैं इस सेशन में पूछ सकता हूँ उन चीजों को? जरूर पूछिए, क्या दिक्कत है। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि अभी आज एक जगह मैं गया था तो वहाँ कई लोग, लगभग 15-20 लोग इकट्ठे थे, और वहाँ आज के डेट में माइनस पॉइंट पर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव क्या है उसको कम देखते हैं और माइनस क्या है उसको ज्यादा देखते हैं। तो लोगों का एक क्वेश्चन था कि हमारे देश में हमारे देशवासी या सब लोग एक ही नारा लगाते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। जी। आप अदर कंट्री का प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या अदर कंट्री के कंपनी ने क्या आपको ऑथराइज किया है इस चीज के लिए कि आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं? जी। मैं बोला मैं उस कंपनी का एक एसोसिएट हूँ, और एसोसिएट होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों का भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। आज जो लोग लाखों रुपए जाकर के हॉस्पिटल में गंवा करके वो स्वस्थ जिंदगी नहीं पा रहे हैं, आज कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने स्वस्थ बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सही तरीके से ला सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव है कि लोग जहां तक हो सके अपने आप को एक्टिव करें, और मेरा यही है कि लोगों को स्वस्थ बनाना है। मेरा एनजीओ है, मैं एनजीओ के लिए काम करता हूं, और एनजीओ में मेरा एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें है कि आयुर्वेद के माध्यम से, जड़ी बूटियों से बनी हुई चीजों से लोगों को निरोगी किया जाए। तो मैं अपने बेसिकली तो मैं आया हूं कंपनी की तरफ से और कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के, लेकिन इसमें जो आप अगर पूछना चाहते हैं तो ये स्वदेशी कंपनी मेरी जो खुद की एनजीओ है, माँ वात्सल्य सेवा सदन ट्रस्ट, मैं उसके थ्रू आया हूं।
तो खैर वहाँ बहुत काफी नेगेटिविटी मुझे मिली। तो सर इसके बारे में लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया मेरे से कि क्या आपको ऑथराइजेशन है कि आप इंडिया के अंदर इस चीज को, इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या किसी को। मैं सर बेचने की बात ही नहीं करता हूँ, मैं बेचने के लिए आया भी नहीं। मेरा काम है कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अगर इस प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो इस संस्था के अंदर जुड़ करके आप अपने जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। न कि मैं बेचने के लिए आया हूँ, प्रोडक्ट का सेलर मैं नहीं हूँ कि मैं सेल करने के लिए आया हूँ, सिर्फ जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसे कि अभी एक उसमें पांडे जी हैं, तो उनको मैंने बताया, मैं बोला ये पांडे जी हैं, इनका 600 से नीचे शुगर लेवल नहीं होता था। आज ये 20 दिन 22 दिन से न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स और ब्लैक कॉफी दोनों यूज कर रहे हैं। आज इनका 160-170 शुगर लेवल है, जबकि इन्होंने अंग्रेजी दवाइयां भी बंद कर दी हैं। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है मेरे पास जिसमें कि लीवर किडनी को खराब न करके अपने स्वस्थ जिंदगी को जिया जाए। ये प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैं लेकर के आया हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा। बोले आपके बारे ये प्रोडक्ट के बारे में हमें भी पांडे जी ने बताया था, तभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको ऑथराइजेशन है उस जगह पर? थोड़ा सा मैं आपके उसमें 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि वो कंपनी के अथॉराइजेशन की बात कर रहे थे आपकी, अगर यदि वह आपके अथॉराइजेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर मेरा आइडेंटिटी कार्ड है जी, आप देख रहे हैं, मेरा उसमें एडीएन नंबर है, मेरा नाम लिखा हुआ है और एक कंपनी की वेबसाइट से मैंने अपलोड किया है। आप ये आइडेंटिटी कार्ड अपने पास सॉफ्ट कॉपी के तौर पे हमेशा अपने पास रखिए। आप इसके लिए अथॉराइज्ड हैं, आपको ये ऑलरेडी इसके मतलब वो करता है, इंगित करता है। ठीक है, तो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत के तौर पे तो आप जितने भी एसोसिएट्स सबके पास इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ताकि कभी कोई इस तरह क्वेरी आ सकती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक सर, पहला क्वेश्चन आप क्लियर हो। जो अगर मैं आपकी बात करूं कि आपको कंपनी ने अथॉराइज किया नहीं किया है, हमारी बात को आप शायद समझ गए होंगे। त्रिपाठी सर, आपको मेरी आवाज समझ में आ रही? त्रिपाठी सर, अपना माइक आप ऑन कीजिए सर। हेलो, आपको मैंने अभी स्क्रीनशॉट करके दिखाया कि एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो सारे जितने जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तुरंत उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनको एडिट माई अकाउंट में जा करके अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। वह अथॉराइज करता है कि दिखाता है, शो करता है कि आप एटमी के अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर सेलर हैं। क्लियर सर? जी। अब सेकंड बात आती है कि अगर उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन था कि कंपनी को किसने अथॉराइज किया नहीं किया है, कंपनी का अथॉराइजेशन पेपर के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, सारे डॉक्यूमेंट वहां अपलोडेड हैं। अपने मोबाइल से आप अपलोड करके उनको दिखाइए कि सर देखिए, इस डेट में कंपनी यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इतना 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, एएमडी है, वो सब उसमें अवेलेबल है जी। तो वो आप अपने पास रखिए। जी सर, दोनों क्वेश्चन आपके हो गए सर? बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और बस यही कुछ क्वेश्चन मेरे तीसरी सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बात आता है कि मेक इन इंडिया स्वदेशी। देखिए, मेक इन इंडिया स्वदेशी आज की डेट में ग्लोबल मतलब इन्वायरमेंट के दौर में लोकल ग्लोबल कुछ नहीं रह गया, सब ग्लोकल हो गया है। जो ग्लोबल है वह लोकल है, जो लोकल है वह ग्लोबल है। इस बात को समझाने का तरीका होना चाहिए। जैसे मेक इन इंडिया में क्या होता है कि जैसे आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट कोई बहुत हाईलाइट गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ठीक, उसका ऑलरेडी पोर्टल बना हुआ है। उसी तरीके से एक जीएस हमारे यहाँ प्रोडक्ट फार्म है कि हर देशों के जो टॉप के पेटेंटेड प्रोडक्ट होंगे, हम उसको ऑल ओवर एक दूसरे देशों में एक्सचेंज करके उन लोगों को आसानी से उपलब्ध कराएंगे। तो एक प्रकार से वह भी ग्लोबली हुआ, लोकल हुआ। तीसरी बातें करते हैं कि कंपनी का जो सीधा सा फार्मूला है कंपनी की तरफ जो यहाँ पाई है, अभी जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ जाएगी, तो अभी पिछली मीटिंग में हम लोग गए थे, वहां साफ साफ बताया गया कि एशिया में, पूरे एशिया भर में इंडिया ही यहाँ से ऑल ओवर एशिया के लिए माल सप्लाई होगा। एटमी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग हब अपना इंडिया ही बनेगा। तो अभी तो हम चूंकि बिजनेस करने आए, जब तक हम अपने पोटेंशियल को नहीं कंप्लीट कर लेंगे, अपने मेंबर्स को नहीं बना लेंगे, तो हम इमीडिएटली इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे कर देंगे?
हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है। और जिस दिन हमारे पास इतना बिजनेस टर्नओवर हो जाएगा, कोल मार इंडिया में आने के लिए मजबूर हो जाएगा, उस दिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, उसमें मेक इन इंडिया भी लिखा होगा, इवन हो सकता है उसमें बैद्यनाथ, हमदर्द सब लोग शामिल रहेंगे। फिर इस तरह कुछ बातें चल रही हैं भविष्य के लिए, लेकिन वो रणनीतिक चीजें हैं, वो इंटरनल चीजें हैं, वो आने वाले समय में डिस्क्लोज की जाएंगी। उसके लिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं आ सकते। लेकिन अपनी कंपनी, जैसे अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, हमारे आपके पास जितना मोबाइल है, आपके हाथ में जो मोबाइल होगा वो भी मेक इन इंडिया ही है। कंपनी बाहर की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, हो गई मेक इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। स्वदेशी मतलब हो गया, भाई जब स्वदेश में निर्माण हुआ स्वदेशी हो गया, तो एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन वाला नहीं है, बशर्ते उसको टैकल करना आना चाहिए। जैसे हर घर में एलजी सैमसंग का मोबाइल है, तो एलजी सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कर रहा है? इंडिया में कर रहा है। हुंडई गाड़ियां हैं ऑलरेडी है तो साउथ कोरिया के, लेकिन बन रहा है ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में, तो मेक इन इंडिया हो गया। तकनीक कहाँ की अलग मैटर है, और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है वो अलग मैटर है। त्रिपाठी जी, आपको मेरी बात समझ में आ गई सर? 100% सर। बस वही, जैसे कि अभी अगर कहीं हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं, प्रोफाइल के बारे में अगर बताना चालू करते हैं सर, तो उसमें बताना पड़ता है कि ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और साउथ जी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप साउथ कोरिया का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर एक विश्वास रहेगा कि साउथ कोरिया ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और उससे इंडिया का और क्या बोलते हैं साउथ कोरिया का आपस में जो एमओयू हो, जो टैरिफ का जो बिजनेस है, बहुत ज्यादा, बहुत ब्रॉड है जी। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हमारे आपके यहाँ पहले चाइना से आती थी, अब साउथ कोरिया जापान से आ रही है। इस बात को समझना पड़ेगा। वो हमारे बहुत मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। जी सर। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो एक ऐसे पार्टनर जो हमारे सेंसिटिव मैटर को भी डील करते हैं। जी सर। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। क्वेश्चन आएगा तो आप इतना नोट कर लिया करिए, इसी तरह सेशन में पूछ लिया करिए, आपका वाई क्लियर हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही तो जानकारी थोड़ा सा चाहिए था इसके लिए, क्योंकि अगर कहीं अपने जाए तो कहीं अगर कोई ऑब्जेक्शन अगर उठाता है तो उसको हम सही तरीके से जवाब दे सकें। जो जैसे भी सर ने बोला ना, जो सीखेगा वही बोलेगा, तो जो काम करेगा क्वेश्चन उसी के पास होगा, होना चाहिए। आप बात करिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बिल्कुल क्योंकि सेशन बहुत लंबा चला, चलूंगा मैं जेके शर्मा सर के पास। जेके शर्मा सर हमारे बीच में आए हैं। शर्मा सर प्लीज सर अपना माइक आप ऑन कीजिए। और त्रिपाठी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल एटमेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तो 2 महीने पहले ही आपके बारे में बोल चुका था कि आपने जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो नई क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं आप, अनबिलीवेबल, नए लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देके लोगों का मतलब हौसला अफजाई कर रहे हैं, अमेजिंग। और यहाँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छे लीडर्स तैयार होंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये मैं बहुत पहले दिन से ही मैं जान गया था इस बात को। तो इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, आप इसके लिए धन्यवाद के मतलब तारीफ के काबिल हैं, और आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होता, मैं सही बात को सही ढंग से प्रेजेंट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होता। और वैसे तो मैं, आपको तो मेरी सारी कंडीशन पता है, अब मैं काफी बेटर भी हूँ, और अब मैं भी वापस कम बैक कर रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ जल्दी आप लोग हम लोग साथ होंगे। नहीं बिल्कुल सर। और आज का जो प्रेजेंटेशन था रिगार्डिंग ये, पहले कौन सी मैडम थी? रुचि मैम थी। रुचि मैम का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मेरे को इनमें बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा लीडरशिप नजर आ रहा है। इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर था, क्लियरिटी इतनी अच्छी थी, जितना भी इन्होंने डिलीवर किया अमेजिंग, बहुत बढ़िया था। इस तरह का प्रेजेंटेशन अगर ये 5-7 सेशन और ले लिए ना इन्होंने, तो इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सर पे चढ़ के बोलेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए इन लोगों का टिकट इसीलिए न्यू कमर को सर इतना बड़ा ब्रेक देना एक अपने आप में कितना मतलब अब आपने तो रिस्क लिया ना, क्या पता कैसे बोलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस था, आपने न्यू कमर को चांस दिया और इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया उन्होंने। तो ये कॉन्फिडेंस उसको किस लेवल पे ले जाएगा आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ही विल बी वो बहुत ऊपर जाएंगे वो। और उसको उनका अपना टेम्परामेंट, उनको अपना मोमेंटम इस तरह से बरकरार रखना पड़ेगा, ये स्पिरिट अपने अंदर बरकरार रखनी पड़ेगी, और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। देखना, जिन लोगों में लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, जिनमें उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। जो लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेगा उसका कॉन्फिडेंस अगर है भी तो जीरो हो जाएगा। देखो आदमी कभी नहीं चलता, आदमी का कॉन्फिडेंस ही चलता है बस।
ये हमेशा ध्यान रखना। आदमी नहीं चलता है, आदमी का कॉन्फिडेंस ही चलता है। और जिसमें कॉन्फिडेंस का एक बार बीज लग गया ना, सेल्फ इनबिल्ट होता है अपने आप में। ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता कि वहीं से ले आएंगे, ये अपने आप में अंदर इनबिल्ट होता है। और ये इतना इनबिल्ट हो जाएगा कि ये कहाँ जाएंगे ये इमेजिन नहीं कर सकते अभी। तो ज्यादा तारीफ करना बटरिंग हो जाएगी, वो मैं करता नहीं हूँ किसी की, लेकिन क्या बात है, क्या बात। नहीं, मैं बिल्कुल पूरी पॉइंट बात करता हूँ सर। लेकिन ये इनके लिए बहुत अच्छा साइन है, ये विल बी बहुत ऊपर जाएंगी। और ये बहुत अच्छा आपकी लीडरशिप में एक बहुत बढ़िया मतलब लीडर तैयार हो रहा है। और मैं आपको इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जसवीर मैम को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इनके लिए मैंने एक छोटा मोटा सेशन भी लिया था, लेकिन वो उनमें इतनी ललक है आगे बढ़ने की, इतनी ललक है। अब उनको अकॉर्डिंग टू माहौल नहीं मिल रहा है। और आप जैसे लोग अगर इतना मोटिवेट करके इतना उनको इंस्पायर करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी बहुत आगे जाएंगे। उनमें टैलेंट तो है, मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे से भी कई बार बात करते हैं तो टैलेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस क्रिएट एनीथिंग, सर्कमस्टांसेस क्रिएट एनीथिंग। लोगों को सही माहौल नहीं मिलता है तो थोड़ा वो जितना जल्दी राइज करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। लेकिन टैलेंट है, टैलेंट तो सर पे चढ़ के बोलता है सर, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो ना सर, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको मिलने वाला है। शायद आपको भी पता नहीं है अभी, लेकिन एक दिन आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसके रिजल्ट दूर तक जाएंगे। और एक दिन कंपनी की उसमें गुड बुक में आपका नाम होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मेहनत तो सभी करते हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे सेशन अटेंड करता हूँ, मैं तो मजबूर था, मेरा टाइम किल नहीं होता था तो मैं किसी की भी सेशन में घुस जाता था। मैं हालांकि मैंने सब कुछ अच्छा अचीव किया था, मेरा स्टार्टअप बहुत बढ़िया था, मेरा 29 दिन का पे आउट 2,10,000 का था, 3 घंटे में सेल्स मास्टर बना। लेकिन मेरी कोई आइडेंटिटी तो थी नहीं, मैं तो हर किसी के ग्रुप में घुस जाता था ऐसे ही, मेरे को कोई जानता नहीं था कि मैं सेल्स मास्टर हूँ। लेकिन आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, आप लोगों ने मौका दिया, तो लोग मुझे जानने लगे कि भाई जेके शर्मा नाम का भी कोई प्राणी है। तो ऐसे ही होता है सर। अब अपनी आइडेंटिटी तो खुद बनानी पड़ती है, लेकिन ये आपके बैनर से जो लोग निकल रहे हैं ना सर, ये विल क्रिएट हिस्ट्री, ये मेरे को भरोसा है। क्योंकि यहाँ जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना उनमें, वो उनको बहुत दूर तक ले जाएगा। और आदमी में कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, बस मेन इंग्रेडिएंट कॉन्फिडेंस है। बाकी तो सब चीजें उसमें अपने आप ऑटोमेटिक डेवलप होती है। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो तो जिंदा लाश है, फिर उसको कुछ नहीं कहना, उसको तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो बस मरा नहीं है क्यों जी रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसमें जिंदा लोगों की जरूरत है, और जिंदा दिल लोग ही आगे बढ़ते हैं सर। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा सर, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो चुका है। और मिश्रा सर को स्पेशल थैंक्स, इन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी नए लोगों को, रियली ग्रेट। देखो अनुभव के आधार पर ही निकलते हैं शब्द, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं खुद मतलब जिस दिन मैंने एटॉमी का प्लान सुना था, मैं 17 दिसंबर 2017 को ज्वाइन हुआ था इस बिजनेस में, और जिस दिन प्लान सुना था उसी दिन मैं इतना पैशनेट हो गया था कि मेरे को जिंदगी की लास्ट कंपनी है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है। और जो भी बीच की सिचुएशन रही उसको छोड़ो, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इतना पैशनेट था इस बिजनेस के लिए कि मैंने कहा बस मेरे को अब इस उम्र में जाके 55 की एज में जाके मुझे उस मुकाम मिला सर, बिल्कुल अभी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। और अभी मैं 5 तारीख को 69 में एंटर हो जाऊंगा, लेकिन मैं अभी वापस आपको लगेगा नहीं कि मैं 69 को हूँ। जब मैं लाइव आप मेरे को देखोगे ना, हो सकता है ऑफलाइन सेशन में अपन मिले तो आप जज नहीं कर पाओगे, मैं लगूंगा आपको ऐसे कि मैं 40-50 का ही हूँ। क्योंकि आदमी में जब एनर्जी लेवल बढ़ता है आपका, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स उसमें डेवलप हो जाती हैं अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। अगर अब मेरा तो मजबूरी था कि मैं अपने आप को डिसेबल बोल रहा था, क्योंकि 17 महीने आदमी कंटाल जाता है सर बेड पे पड़े पड़े। मैं कोई ऐसे फिजिकली डिसेबल नहीं था, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं जरा सा चलता तो गिर जाता था, डरता था। इसलिए मैं देखता भाई अपन घर में सुरक्षित तो है कम से कम, क्यों पंगा लेना। बच्चे तो जाने ही नहीं देते थे कहीं, मेरे को घर के बाहर नहीं जाने देते जरा सा भी। मैं तो पड़ोस में गया, दूध की दुकान है वहां चला गया तो गिर गया, दूध की थैली भी फट गई। उसके बाद तो ऐसा भी बंद कर, आपका एक दिन आपका सेशन आपका भी रखते हैं। आपका सेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपको जल्दी इनवाइट करने वाले करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। मैं खुद आपको आगे को बोल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा मेरे को एक बार वापस फिजिकली फिट हो जाने दो। दिल से तो ठीक हूँ सर, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस बैठे बैठे तो मैं कुछ कर लूंगा। आपको सेशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि अभी आपने इतना सब बताया कि इसीलिए देखिए
पोटेंशियल मुझे नजर आया, इसीलिए जो 23 जून को ऑफलाइन सेमिनार है, इसीलिए मैं इन दोनों मतलब लड़कियों का जो हमारे यहाँ डेमो करती हैं, रुचि मौर्य और ज्योति तिवारी, इन दोनों का टिकट मैंने करवा दिया ताकि उस ऑफलाइन सेशन में जाएं, वहां पर जाएंगे, कम से कम श्वेता मैम रहेंगी, प्रतिभा मैम आएंगी, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे। एक दूसरे से मिलने पर और कॉन्फिडेंस लेवल और ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वहां से लौट के वापस आएंगे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, क्योंकि वहां का एक अलग माहौल होता है, ऑफिस का एक अलग माहौल होता है, और वही देखना है, वही दिखाना है, दुनिया वहीं से दिखाई पड़ेगी एग्जैक्टली। हमारे बीच में मिश्रा सर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, बस चलते हैं सेशन को साइन ऑफ करेंगे। सर मिश्रा सर प्लीज सर अपना क्या पान कीजिए। श्री युगल कृष्ण त्रिपाठी जी के सवाल पर मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं। जो आपने जवाब दिया वो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एक लाइन और बोलना चाहता हूं। आज येलोसी और येलेसी मतलब चीन के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं भारतीय सेना के साथ, उसमें से 85% अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं वो हमारे कोरिया से ही है, वहीं से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अभी स्वदेशी विदेशी के चक्कर में पड़े हैं, उन्हें आप लोग बता दीजिए कि साउथ कोरिया केवल ये एटॉमिक कंपनी नहीं दिया है, साउथ कोरिया को भारत सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पूरे भारत को टनाटन करने के लिए, हर तरह से, केवल पैसे से नहीं। जो बाहरी माने हमारी सीमाएं जो जहां जहां खतरा है उन सबकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इस समय कोरिया को ही दिया गया है। सारे अस्त्र शस्त्र, सारे लड़ाकू विमान वहीं से आ रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे सवाल कर लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारत सरकार जो भी करती है उसकी एडवर्टाइजिंग सबसे पहले करती है, फिर भी लोग सवाल कर लेते हैं। तो त्रिपाठी जी, आप जो लोग सवाल कर रहे थे उनको बता दीजिएगा कि साउथ कोरिया की केवल एटॉमिक कंपनी ही नहीं, वहां की सरकार यहाँ की सरकार के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है भारत को बहुत ऊपर ले जाने के लिए। कोई गलत फहमी में न रहे, और जिसका राहु केतु शनि मंगल खराब है तो बवाल बकते रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को आप खुद बोल दीजिए मत करो, तुम निकल यहाँ से, मत कर, तुमको जरूरत ही नहीं है। हम लोग इस समय बहुत 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 मतलब बहुत क्लोज होकर काम कर रहे हैं इस समय हम लोग। मैं हंस के देखिए ठीक है सर। तो देखिए त्रिपाठी सर, मैंने आपसे बोला था कि एक वर्ड मैंने कि साउथ कोरिया हमारा जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो उस पार्टनर का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है उस वर्ड का। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मार्केट में आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चंस आएंगे, हमारा आपका काम है उसका आंसर देना, हमें संतुष्ट करना पड़ेगा। और कोई भी हो, और किसी को हम मतलब ठीक है हमारा बताना काम है, जिसको करना होगा वो थोड़े में समझ जाएगा, जिसको नहीं करना होगा उसको आप पूरा ग्रंथ रख देंगे तो नहीं समझ पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक सर, तो अब हम चलते हैं अपने सेशन को साइन ऑफ। या कोई और पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहते हो कर सकते हैं, मैंने बात करने के लिए किसी को नहीं बोला था, तो अगर कोई है ऐसा कुछ कहना चाहता हो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो सेशन को साइन ऑफ करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, और कंपनी मोटो के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। जैसा कि हम लोग कंपनी मोटो बोलते हैं, कंपनी मोटो दोहराते हैं। कंपनी की मोटो का जो मोटो है वो समझ लीजिए हमारे आपके बिजनेस की आत्मा है, इस आत्मा को अपने दिल में बसाइए। जैसे चेरिश द स्पिरिट, फॉलो द फेथ, चेरिश द स्पिरिट, फॉलो द फेथ, क्रिएट, लेट अस डू इट। हम ही लोग मिलके करेंगे सर, और कोई करने वाला नहीं है, हमें मालूम है। इसलिए हम लोग तैयार रहे, अपने कमर को एकदम कस लिए, फील्ड में एकदम उतर जाना है। और समय आ गया, अब तो हिमोहिम आ गया कि ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर चला देंगे तो वापस नहीं आने वाला। तो तब तक के लिए फिर नए विषय किसी नए टॉपिक पे फिर मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आते रहना चाहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और किसी को कुछ पूछना हो या कोई बात होगी तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, फिर भी मैं नंबर एक बार शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग मेरे पास डायल कर सकते हैं, नंबर चैट बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।